इतनी अपनी सोशल अपीयरेंस कर लो कि आपको ये बताओ इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है। अभी तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो होता है बच्चा, उसके पास तो ना प्रोडक्ट होती है ना सर्विस होती है, देन वो कैसे तुम उसको फेसबुक मार्केटिंग क्या सिखाओगे, उसको तो पता ही नहीं होगा कुछ के यार मैं क्या बेच रहा है। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल के डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आप प्रॉपर सारी चीजें सीखने के लिए जाओ ना तो मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर हर कश्ती के सवार बन जाते हो। अभी थोड़ी देर में हम चैट जीटीपी को लेके आएंगे, वॉइस लाएंगे और बोलेंगे भाई मेरी पोस्ट बना दे। हाँ, तो वॉइस में पोस्ट बनाएगा ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि वो चैट जीटीपी को यूज करके कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस मॉडल और स्केल पर भी डिपेंड करती है। इंगेजिंग एड कॉपी क्लियर और इंगेजिंग होनी चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन शामिल करें, जैसे शॉप नाउ या एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे कोई प्रोडक्ट बताएंगे आप? पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा है। हो ये सिर्फ तस्वीर होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सैयद फुरकान अजीम है। ठीक है, आज हम इनसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं विद चैट जीटीपी। हम क्या करेंगे, चैट जीटीपी को उठाएंगे और उससे सवाल करेंगे एंड देन हम उनसे वेरीफाई करेंगे कि ये सारे सवाल के जो जवाब दे रही है सही दे रही है या गलत दे रही है। वो मेरी जानी भी है, मैं उससे सवाल करूँगा और हम उसको देखेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास चैट जीटीपी के थ्रू आ रही है फेसबुक मार्केटिंग की, वो सही आ रही है या गलत आ रही है। फुरकान भाई जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे। CEO ऑफ कोर कनेक्ट के नाम से इनकी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप है, लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, कैसे हैं, तबीयत वगैरह कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पहला तो आपका यहाँ आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल जो है ना मेरा वो ये है कि वाई डिड यू सेलेक्ट द फेसबुक मार्केटिंग? तो अपनी जर्नी के अंदर फेसबुक मार्केटिंग को ही सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इतनी सारी ऑनलाइन है, लोग अमेजोन भी बेच रहे हैं, डिफरेंट कोई ईमेल मार्केटिंग भी कर रहा है, शॉपिफाई भी है। एंड वाई डिड यू सेलेक्ट दिस एरिया इन योर कैरियर? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल के डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आप प्रॉपर सारी चीज़ें सीखने के लिए जाओ ना तो मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर हर कश्ती के सवार बन जाते हो, ना इधर के रहते हो ना इधर के। फेसबुक मार्केटिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। ईजी टू एक्सेस है, टारगेटिंग ईजी है, लोकेशन हंटिंग ईजी है, मतलब सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जगहों पे जब आप जाते हो ना, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है क्या सोशल अपीयरेंस कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग करके लोगों को टारगेट कैसे करना है। तो फेसबुक मार्केटिंग बहुत ईजी है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो फेसबुक मार्केटिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड की कैंपेन चला के, पेड एडवर्टाइजिंग करके। तो स्टार्ट करने के लिए फेसबुक मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है। सेकेंडली, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, डोमेस्टिक भी कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है और इसको समझने के लिए प्रॉपर इसके पीछे एक साइकिल है, पिक्सल कैसे लगना है, A/B टेस्टिंग कैसे होगी, तो प्रॉपर इसकी एक डोमेन है। लेकिन बेसिक स्टार्ट करने के लिए फेसबुक मार्केटिंग मेरे हिसाब से कोई न्यूबी भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जिस वक्त आप सेलेक्ट कर रहे थे फेसबुक मार्केटिंग, बिफोर कहाँ से पढ़ा और कैसे आए? सर जब कोविड आया तो एज यू नो कि ज़्यादातर लोगों को कोविड के बाद ही पता चला कि ये ऑनलाइन अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम भी कुछ होता है। तो उसमें हम भी थे इसी एरा में। तो जब स्टार्ट किया तो रिस्क, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, सब घर पे थे, कुछ करने के लिए था नहीं, तो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन चीज़ें देखना शुरू करी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक फेसबुक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अभी 2025 आने वाला है, तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की जो डोमेन्स नहीं भी हैं वो भी डिजिटल एरा में अब आ रहे हैं, आना पड़ रहा है अब तो। क्योंकि जो प्री मेडिकल से एंटर कर रहा है या जिसके बैकग्राउंड बैठा वो कह रहा है मैं भी सीख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कोविड एक ऐसा टाइम था जिसमें आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, क्योंकि आपका कुछ करने के लिए था नहीं और आप बहुत सारी चीज़ों को लर्निंग फेस में कर सकते थे। तो स्टार्ट किया फेसबुक एड से, फेसबुक मार्केटिंग से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद दारुल उलूम उस्मान तकी उस्मानी का जो है वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ मैंने पढ़ाया दारुल उलूम के स्टूडेंट्स को। फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्नी इनहेंस होती रही, सीखते रहे, अपना आपको अपडेट करते रहे, नेटवर्किंग बिल्ड करी। फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ गया। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ, खास तौर पे एक नाम लेना चाहूँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके साथ साथ और भी वेल नोन यूनिवर्सिटी हैं कराची की, वहाँ पे भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करा तो काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी समझ आया। यूनिवर्सिटीज़ को खास तौर पे ये बात अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम अब डिजिटल की तरफ भी आएँ। जो बच्चा यूनिवर्सिटी कर रहा है, स्किल का डिग्री कर रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन साथ साथ स्किल्स की तरफ भी आए। तो आप देखिए हर यूनिवर्सिटीज़ अब इस चीज़ को ऑन बोर्ड लेके एक्वायर कर रही है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के मैंने बंदे देखे वो पैसा बनाने में ध्यान देते हैं बजाय इसके पढ़ाने में। तो तुमने क्यों सेलेक्ट किया कि पढ़ाने पे इतना फोकस क्यों है? सर उसकी एक वजह थी कि मैंने एक कोट सुना था बड़े गौर से, वो ये था कि इल्म बांटने से मिलता है और अल्लाह पाक को वो लोग पसंद है जो इल्म बांटते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक उन लोगों को चुन लेता है।
हर किसी के लिए आसान नहीं होता, आज आप सीखो और कल आप सिखाओ। तो आप जब एक चीज़ों को इन्हेंस करते हो, जब आप सिखाते हो तो इल्म बहुत मिलता है, और सिखा के आप ज़्यादा अच्छा सीखते हो। तो इल्म बांटने से बहुत मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1000+ स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान अब तक पढ़ाए। तो उसमें ये था कि हर जगह से पार्टिसिपेट लोगों ने किया। इवन के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास जो इवन के वीकेंड प्रोग्राम क्योंकि हमारे होते हैं सैटरडे संडे, तो लोग हैदराबाद से और नूरियाबाद की साइड से भी आके सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यार हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है, हम प्रैक्टिकल थिंग्स को सीख रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ को ख्याल रखता हूँ कि यार हर कश्ती का सामान ना बनाओ। आप PPC भी जा रहे हो, SEO भी जा रहे हो, हर कश्ती फिर इवन के बच्चा ये बोलता है कि उसमें से क्या करना है मुझे ये तो बताओ। सही। तो एक चीज़ करो, अच्छी करो, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया। और देखिए जिस शख्स का पैशन प्रोफेशनल बन जाए ना, तो मुझे लगता है वो कामयाब जल्दी हो जाता है कि मेरा पैशन भी है और प्रोफेशनल भी है। एक दिन में मैं 3 जगह भी पढ़ा रहा हूँ। सुबह से स्टार्ट होता है 9 बजे से, और इधर तो सम ऑफ विजिटिंग फैकल्टी की तरह इधर उधर। बड़ा मज़ा आता है, पैशनेट और बड़ा इंजॉय फील करता हूँ मैं इस चीज़ में ना। तो बड़ा एक अच्छा डोमेन है, मतलब ख़ास तौर पे एक इंसान को भी काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को एनहांस करना ना। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये था आपसे दूसरा कि किस तरह का, मतलब अभी तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो होता है बच्चा, उसके पास तो ना प्रोडक्ट होती है ना सर्विस होती है, देन वो कैसे तुम उसको फेसबुक मार्केटिंग क्या सिखाओगे, उसको तो पता ही नहीं होगा कुछ कि यार मैं क्या बेचना है। तो पहले आप उसको ये बताते हो कि डेफिनेटली कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें या कुछ सर्विस सेलेक्ट कर लें, तो वो कौन कर रहा है एरिया? सर देखें, इवन के ऐसे लोग भी मेरे पास आए कि उनको बेसिक चीज़ नहीं पता थी। क्या? मैंने कहा फेसबुक का पेज कभी बनाया है? तो इवन के मुझे वो कह रहे हैं फेसबुक पे जाके फेसबुक का पेज कहाँ से मिलता है? एक नॉर्मल सी बात। मैंने उनसे कहा आपका डू यू नो नया पे क्या होता है, सादा पे? नहीं पता। मतलब लाइक एक बेसिक चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको बेसिक थिंग्स भी नहीं पता। IT बैकग्राउंड तो बहुत दूर की बात है। तो उनको मैं इस तरह बेसिक, मैं उनको नहीं कहता आप एडोब इलस्ट्रेटर पे जाओ, कैनवा यूज़ किए? नहीं सर, टेम्पलेट बने बनाए कैसे होते हैं? इतने बेसिक लेवल पे लोग आते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है लोगों को बहुत कुछ आ गया, हम बहुत पीछे हैं अभी भी। लोगों को फेसबुक पेज बना, तो इवन कि मैं बेसिक फेसबुक पेज बनाने भी प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। कुछ लोग आए हमारे पास, आप देखें रियल लाइफ एग्जांपल कि फेसबुक लॉगिन करवाना पड़ती है थ्रू मार्केटिंग और पेज बनाने के लिए। सर फेसबुक का पासवर्ड क्या था? मैंने कहा क्यों सर, जब मोबाइल लिया था तभी बनाई थी, अब तो याद ही नहीं है। तो इतने बेसिक लेवल पे वो फॉरगेट कैसे करना है, 2 फैक्टर अथॉरिटी क्या होता है नहीं पता। तो जो भी आता है उसको मैं हमेशा बेसिक टू एडवांस की तरफ लेके जाता हूँ कि भाई आप एटलीस्ट इतनी अपनी सोशल अपीयरेंस कर लो कि आपको ये पता हो इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है। या आप कल को किसी को अगर कोई चीज़ बताओ तो आप भी कह सकते हो सर मैं आपके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं आपके जितने टिकटॉक फेसबुक के अकाउंट से मैं मैनेज कर सकता हूँ बीइंग अ डिजिटल मार्केटर। वो ऐड नहीं रन करवाएगा, बोलेगा यार आप मैनेज कर लो, कंटेंट डाल दो, हैशटैग कैसे यूज़ करते हैं, AI की मदद से आप कैसे चीज़ों को ऐड कॉपी कैसे लिख सकते हैं, कॉल टू एक्शन क्या होता है। तो उस तरह की चीज़ों में मैंने काफ़ी सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो 60+ हैं मेरे बैच में। आप अगर पिक्चर्स वगैरह का भी देखें 60+ लोग भी आए। क्योंकि मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, हुनर सीखने की उम्र नहीं होती। अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिया, आप 60 साल की उम्र में भी सीख सकते हो। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर और बड़ा प्रोफेशनलिज्म लगता है, क्योंकि 60 वाला भी सीख रहा है, कोई हाउस वाइफ आके सीख रही है। ऐसा भी हुआ है कि एक ही बैच में उनके बच्चे भी हैं और हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो मतलब बड़ा एक फैमिली एनवायरनमेंट और बड़ा अच्छा लगता है सीखने में। ज़्यादातर ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में? सर यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा प्रेफर मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मेरी मेन टारगेट थी और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। टारगेट करके चल रहे हो? सर टारगेट करके, क्योंकि सर देखें ऐसे फेसबुक की तरह टारगेटिंग करके चल ऐसा ही है। क्योंकि कराची में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं। हाई यूनिवर्सिटी में आप अपेयर होके देखें एक आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है। हाई यूनिवर्सिटी की अलग ऑडियंस, जैसे कि इवन कि मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी गया, इल्मा यूनिवर्सिटी गया, सर अलग ऑडियंस। मतलब वो समाओं को बड़ा मोटिवेशन और बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा इस तरह के सेशंस भी होते हैं, अच्छा वर्कशॉप्स भी होती हैं। तो सेमेस्टर के बाद उनको अनदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कि अच्छा अब हमारे पास कोई गेस्ट आ रहे हैं जो हमें ये चीज़ बताएंगे। क्योंकि सर देखें यूट्यूब एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से सीखो। लोग सीखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1 साइडेड है, वो आपको नहीं देख रहा, आप उसको देख रहे हो। जब वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं इनको 1-on-1 एक साथ बता रहा हूँ। तो 2 साइडेड में ना ज़्यादा कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। जहाँ वो फंसे उधर ने एकदम पूछ लिया, अब वो वहाँ फंसेंगे, 5 वीडियोस और देखेंगे, उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में मेरे ख्याल से सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता ना, आम लोग भी आ सकते हैं। आउटसाइडर्स आल्सो कम। मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चला था शायद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट मेजोरिटी आउटसाइडर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी का तो होता ही हो क्या, क्योंकि मेजोरिटी आउटसाइडर्स है। क्योंकि जो मोस्ट वेलकम, फर्स्ट कम फर्स्ट। उनको पता कैसे चलेगा कि वो सर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग।
नहीं, जैसे अभी स्टूडेंट है, जैसे मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो तो यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ा रहे हैं हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बात करके आइडिया हुआ कि नहीं आउटसाइड भी आ सकते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स को पता कैसे चलेगा? आउटसाइडर को पता चलेगा फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। हम जब वीडियोस और कीवर्ड्स और स्टूडेंट फीडबैक्स की वीडियोस डालेंगे थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग, कि मैं बैच 8 का स्टूडेंट था और मैं यहाँ से सीख के निकला, आप भी आए, आप भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करें। फिर उसके बाद हमारी होती है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, उसमें हम इन्फ्लुएंसर्स, किसी वेल नोन पर्सन को जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है उसको बुलाते हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करता है, वो बताता है यार जब आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप संडे वाले दिन फैमिली टाइम छोड़ के आके सीख रहे हो, सारी क्योंकि ये सैटरडे संडे ज़्यादातर होता है, वर्किंग डेज में तो हमारा मसला हो जाता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो जॉब वाला बंदा है वो चाहता है मैं सीखना, वो कहता है सिर्फ संडे मिलता है मुझे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमें एक्सपोजर मिलता है। और ख़ास तौर पे ये कि जो और मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ये की है कि गेस्ट स्पीकर सेशंस भी मैंने कर दिए हैं। जैसे कोई वेल नोन है उसको मैंने बुलाया आफ्टर क्लास कि सर आप आएँ, आप अपने बारे में 4 चीज़ें बताएं। जब वो बताता तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यार अच्छा ये भी होता है, अच्छा इस तरह भी काम होता है, तो बड़ा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और सर आपको पता है इंसान ज़्यादातर ना अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ऐसा ही है, जैसा माहौल होगा वैसे आप होगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिवर्सिटी ज़्यादा देती कि गेस्ट? सर अप्रूवल लेना पड़ता है, बताना पड़ता है ये आ रहे हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, इनका ये पोर्टफोलियो है, ये है, तो वो आधे घंटे के लिए स्लॉट होता है ना क्लास के दरमियान, कि वो आधे घंटे के लिए आ जाएं, क्लास में इंगेज कर लें स्टूडेंट्स के साथ, अपनी चीज़ें को जर्नी बता दें, स्टूडेंट मोटिवेट हो जाएं। फिर ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ कि अपनी नेटवर्किंग करो, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। मेरा इस पर बहुत बिलीव है, आप जितनी अच्छी नेटवर्किंग रखोगे ना, अगली दफ़ा आपको ऐड चला के क्लाइंट लाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपसे कहेगा यार मैं तुमसे ITCN एक्सपो में मिला था, तो तुम बताओ तुम क्या करते हो, बताएगा सर मैं ये करता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ से सीखा है। अच्छा तो तुम मेरे पास आओ, मेरे पास इंटर्नशिप है, वी कैन डिस्कस। इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। फिर सम आओ अल्लाह पाक किसी ना किसी को जरिया बना देता है कि यार तुमने अभी रिसेंटली सीखा, मुझे नए लोग चाहिए, तो तुम ये चीज़ कर लोगे मेरे लिए? वो कहेगा जी सर मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली सीखा है और मैं अपना पोर्टफोलियो इनहेंस करना चाहता हूँ। सही। तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हमारे लोग ना अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते। आपको अपॉर्चुनिटीज़ राइट टाइम पे राइट, क्योंकि देखें अल्लाह पाक भी उसी के दिमाग में वो चीज़ डालता है जिसको कहीं देखना चाहता है। हर एक को ख्वाब नहीं आते, हर एक को चीज़ें नहीं आती, जहाँ जिस मुकाम पे देखना चाहता है उसी को ये आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्लेसिंग हूँ मैं इस चीज़ में कि काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई कम टाइम पे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल एरा में जिस तरह काम किया, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में गया, जितने प्रोफेशनल लोगों से मिला, तो काफ़ी पता चला। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, आप किसी से पूछें कि कराची पाकिस्तान में 5 स्टार्टअप्स के नाम बता दो जो CEO को फाउंडर हो, अब वो सोचेगा 5 स्टार्टअप्स कौन क्या नहीं पता, क्रेवमार्ट कंपनी का CEO कौन है नहीं होता, वो तो कंपनी के नेम पता होता है, बाइकिया का कौन है, इसका कौन है नहीं पता। तो सर गूगल मौजूद है, ChatGPT मौजूद है, आप उससे अगर पूछेंगे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ के 5 स्टार्टअप्स यहीं कि मुझे CEOs बता दो, तो वो नहीं बताएगा क्या? बता देगा, बिल्कुल बता देगा। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं रिसर्च इस तरह अपनी करता हूँ कि आपको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा पता हो, कोई मसला नहीं है। अगर ChatGPT की तुमने बात की, तो अगर हम उससे कंटेंट लिखवाते हैं और इमेज देके भी आजकल वो कंटेंट देता तो चलता है? सर रोमन में भी लिखो, इंग्लिश में जवाब दे देता है, वो दे देता है आपको इतनी। और सर वो कॉपी पेस्ट का एरर का इशू तो नहीं सर आता है। देखिए एक चीज़ है, हमारे लोग ना थोड़े से लकीर के फ़कीर हैं, Ctrl+C Ctrl+V। हाँ। उसने आपको एक रहनुमाई दे दी, उसको एडजस्ट भी तो करो, अलाइनमेंट भी तो करो। सही। डायरेक्ट उठा के कभी भी नहीं, थोड़ा वो आपको एक रहनुमाई दे रहा है, आइडिया देता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग देता है कि यार आप इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, उसको पिच आपको नहीं उस तरह के वर्ड्स हटा दे, अनलेश, एनहांसिंग के जो वर्ड्स आते हैं कुछ, और वो कुछ एक्साइटेड के वर्ड्स आते हैं जो कि नॉर्मली लोग। सर उसमें एक इतना अच्छा ऑप्शन आ गया वॉइस ओवर का। जी आप उससे बात करो, इवन कि मैंने उससे प्रॉपर बात की, उर्दू में बात करें। मतलब मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था, मैंने कहा क्लाइंट मुझे मिला है, मैं उससे रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता, तो मुझे सिर्फ ये गाइड कर दो कि मैं उसको मना कैसे करूँ, क्योंकि मैं पैसों में बात नहीं बन रही थी। रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना चाहता, किस वे में बात करूँ, पूरा बता रहा है कि आप उसको इस तरह करें। तो सर इतना आसान हो गया है, AI ने, ये लोग कहते हैं AI आपकी जॉब रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वो आसान कर देगा। आप देखें ना, कभी सोचा था मोबाइल में मेटा आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं सोचा था। मैं खुद काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, अभी हमारी भी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम उस पर AI के ऊपर फेसबुक पे, मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा अगर डिस्कशन के बाद एक AI की पोस्ट भी बनवाते हैं उससे वॉइस ओवर करके, ताकि जो पॉडकास्ट कर देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के पहले थोड़ी हमारी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिस्कशन हो जाए, तो अभी थोड़ी देर में हम ChatGPT को लेके आएंगे, वॉइस लाएंगे और बोलेंगे भाई मेरी पोस्ट बना दें। तो वॉइस में पोस्ट बनाएगा ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि वो ChatGPT को यूज़ करके और पोस्ट बना सकते हैं, कि मैं तो बना रहा हूँ, वो तो मुझे बहुत इजी, मतलब इतनी विद इन सेकंड इतनी अच्छी पोस्ट बना के देता है, आप सम टाइम खुद कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये किसी ग्राफिक डिजाइनर ने तो नहीं बनाई।
आप उससे पूछें लेक व्यू की इमेज मुझे बना के दो, लेक व्यू की प्रॉपर इमेज बना के दे रहा है और विदाउट एनी पिक्सल डैमेज। आप जूम करके देखें, मतलब एक प्रॉपर सर बहुत इजी हो गया है। मतलब देखें 2020 में जब 21 में तस्वुर भी नहीं था कि आप इस तरह की चीज़ों पर बात भी कर सको। इवन के सर टू बी ऑनेस्ट अभी भी लोगों को ई कॉमर्स की फुल फॉर्म नहीं पता। हाँ नहीं होता, वो आइडिया नहीं ना, बेचारे नए होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है सबका। लेकिन कोई अभी कोई कम्युनिटी वगैरह बनाने का नहीं, तो मैं तो कहता हूँ कोई कम्युनिटी या ग्रुप बनाने का प्लान कर। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, वर्क चल रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि कब तक, क्योंकि लोगों को फिर सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के उनको एक जगह भी तो बिठाना है। देखें मैं एक कोर कनेक्ट के नाम से प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। उसमें ये होगा जितने प्रोफेशनल्स हैं, कोर कनेक्ट ये वेबसाइट है या कोई फेसबुक ग्रुप है? फेसबुक इंस्टाग्राम का अभी पेज बनाया है, वेबसाइट डेवलप हो रही है इसकी। प्रॉपर नेटवर्किंग यार आसान नहीं, व्हाट्सएप पे बनाते जल्दी लोग। सर व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जितनी हमारे इवेंट्स होंगे वो थ्रू सोशल मीडिया डालेंगे ना, लोग देख। लेकिन लोगों को ज्यादा आसानी व्हाट्सएप पे मुझे ऐसा लगता है। व्हाट्सएप पे भी मैं इसका कम्युनिटी बना रहा हूँ, लोगों को ऐड कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा हम बिल्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक रिवील हो जाएगा। हमारे यहाँ जो कल्चर मैंने देखा है लोगों का, वो फेसबुक पे इतना नहीं है। सही कह रहे हैं वो फिर आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी जाके। व्हाट्सएप पे तो प्रोएक्टिव रहते हैं। बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी बना रहे हैं, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें फ़ायदा ही होगा सर, हम कराची में रहते हैं सर, यहाँ पे इवेंट्स कम होते हैं, अब ज़्यादा होने लग गए हैं लेकिन वैसे कम होते हैं। अच्छा एक और चीज़, होते भी है ना, लोगों को नहीं पता। अब मैं जैसे एक पीसी होटल के ई कॉमर्स के इवेंट्स हो क्या आया, वो मुझे पूछेगा किसने बताया था, कैसे गए? हाँ ये सब मौजूद है लेकिन वो एक्टिव नहीं होते ना। नहीं होते तो सर असल में वो भी इंटरेस्ट लेवल पे पोस्ट दिखा रहा होता है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। ये भी है। तो सर इसमें फ़ायदा ये होगा कि मुझे ऐसा पर्सन उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेगा, लोग नए चेहरे देखना चाहते हैं, आप न्यू फेसेस। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फेसबुक पेज भी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ज़रूरी नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग हो। तुम्हारा खुद का नहीं है सर, काम कर रहा है लेकिन जब मैंने तुम्हें ऐड किया ना, हाँ, तो तुम्हारी प्रोफाइल ही लॉक थी। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने बोला यार अब ये बंदा, मुझे असल में रेफर किसी ने किया था। मैंने कहा अरे बंदा तो कुछ तो होगा। जब मैंने देखा प्रोफाइल लोगों कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन प्रोफाइल तो पब्लिक लॉक क्यों किए, उससे कोई वजह? सर नहीं, लॉक करने की वजह नहीं है, वो तो बस ऐसी है कि फेसबुक को पहले इतनी अहमियत नहीं दी हुई थी। मीम शेयर्स फेसबुक सिखा रहे हो, प्रोफाइल लॉक की हुई है यार। सर देखें, एक हो गया आपका फेसबुक पेज, एक हो गया पर्सनल आईडी, ऐसा ही है ना, जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स ऐड है, राइट? लेकिन फ्रेंड अब तो एक ही प्रोफेशन बन गई है, अब तो वो दो। सर लोग एक अलग भी बनाते हैं बाय नेम, ब्लू टिक ले लेते हैं उस पर, ऐसा भी है ना। तो अब जो मैं काम कर रहा हूँ कोर कनेक्ट को लेके, उसको लेके बड़ा अच्छा विजन है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैंने इसमें ऑन बोर्ड लिया है वही कि भाई आप आके नेटवर्किंग करो। अच्छा एक और चीज़, हमारे लोगों की एक मसला है कम्युनिकेशन स्किल। हुनर आ जाता है, हुनर को बेचना नहीं आता। ये तो सबके साथ मसला है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने अपनी बहुत काम किया है। इवन के अल्हम्दुलिल्लाह एक सेमिनार में 800 लोग भी होते हैं, तो कम्युनिकेट मैं कर लेता हूँ, हेजिटेशन नहीं होती। कुछ लोग मेरे पास आए जिनको मैंने चांस दिया, स्क्रिप्ट याद करके आए थे, अब जैसी चौथी बात करनी थी भूल गए, नर्वस हो गए। तो मैं कहता हूँ कि यार आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। इवन के कुछ लोगों को कम्युनिकेट करने का बड़ा शौक है, लेकिन वो सलाम करते हुए भी घबराते हैं कि यार अननोन बंदा अगर मैं सलाम करूंगा पता नहीं क्या सोचे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर अगर आपको अपनी चीज़ पे आपको कौन कह रहा है कि आप किसी और चीज़ के, आप अपनी डोमेन में ही बात कर लो। तो मैं खास तौर पे अपने स्टूडेंट्स को ये बात का अलाउ टू ओपन देता हूँ कि भाई जो चीज़ सीखी है, आओ 10 मिनट खड़े हो क्लास में, 4 लोगों को बताओ। सही भाई, जो लोग 20 लोगों के सामने बोल सकते हो, 20-40 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। स्टेप यही होता है। फिर हमारी यहाँ पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, लोग पब्लिक से कैसे स्पीक करें, क्या नहीं, लोग डर भी लगता है, खौफ भी होता है। एग्जैक्टली। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मैंने काफ़ी काम किया, तो मैं उन लोगों का डर निकाल रहा हूँ जिन लोगों को थोड़ी हेजिटेशन है, करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट आया, सर मैं भी आपकी तरह यूनिवर्सिटी में ये वो करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा पहले बेसिक लेवल पे तो आओ, 4 स्कूल्स में तो अप्रोच करो, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, मैं अप्रोच करने का तरीका भी नहीं पता ना। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता। मैं भी सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोई कर लें, लेकिन अप्रोच करने का क्या तरीक़ेकार होगा? सर देखें, आप अप्रोच करने का बहुत ईजी तरीका है, आपके पास लैंडिंग प्रोफाइल मौजूद है। हाँ बिल्कुल है। फेसबुक मौजूद है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर को बाय नेम निकाल सकते हो, आप नाम लिखो। हाँ, ये नहीं पता ना कि किसको कनेक्ट करना है। तो सारे लोग तो आते हैं। इसमें मैं जो करता हूँ, मैं अपना किसको कनेक्ट करना है। मेरे साथ तो एक ब्लेसिंग ये चीज़ हुई, मेरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट निकल आता है। सही, राइट। तो वो मुझे रेलेवेंट पर्सन से कनेक्ट करा। यही मसला है कि रेलेवेंसी को ढूंढना कैसे है। तो मैंने रेलेवेंसी इस तरह निकाली कि मैंने अपना जब प्रेजेंटेशन तैयार की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची की 15 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी अपीयरेंस दे चुका हूँ, ठीक है, जिसमें वेल नोन भी हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, सब हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, 16 और 17 यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी पता चल गया, क्योंकि सर ये लोग अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं, ये लोग एक्टिविटीज़ डालते हैं। फिर ऑब्वियसली जब 4 लोग चीज़ें देखते हैं तो उनका ऐसा भी होता है, एक भाई किसी यूनिवर्सिटी में, एक भाई किसी यूनिवर्सिटी में, यार हमारी यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर सेशन हुआ था इस टॉपिक पे,
अच्छा यार हमारी यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ, तुम कनेक्ट करवा दो कि कौन आया था गेस्ट स्पीकर, मेरे पास नंबर है, फुरकान आया था, इंटरलिंक हो गया सर, नेटवर्किंग हो गई ना, लिंक्स। सर हमारे लोग, मैं हमेशा एक जुमले का कायल हूँ, जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, ये भी सही कह रहा इस जुमले को अगर आप थोड़ा ब्रीफली समझें तो बड़ा मैं भी इसमें ऐड कर देता हूँ। मुझे भी बहुत अरसे के बाद ये समझ में आता है कि हमें ना खुद जाके, हमें लगता था कि इनफ्लो खुद ही आएगा, लेकिन इनफ्लो खुद नहीं आता, आपको जाके बताना पड़ता है, वो हमें ना बताना पड़ता है कि मेरी ये प्रोफाइल है। हालांकि सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ सबको, लेकिन फिर भी उसको वो तौफीक नहीं होती कि जाके नहीं सर वो वेबसाइट विजिट कर ले, नहीं करेगा। आप सब दे दें, वो फिर भी पता क्या कहेगा कि जूम मीटिंग कर लो या फिजिकल मीटिंग कर लो, फिर उसके बाद सेशन कंडक्ट समझाते हैं। Exactly. हालांकि उसको YouTube का लिंक भेज दिया भाई, लिंक के क्लिक करके चेक कर ले कि नहीं सर वो पूछेगा आपसे कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट कैसी होगी, क्या होगा, कैसा, हालांकि आप भेज देंगे कि इस तरह है बेसिक टू, आप सवाल भी भेजते हैं फिर भी वो पूछेगा क्या पूछेंगे। सर ये तो मसला हमारे यहाँ, सर ये लैकिंग है ना, वो नहीं करता, वो ये है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा। सर ये मैंने भी नोट किया है कि देखें एक चीज़ है, अब आप खुद से जब बता रहे हो ना तो वो इंटरेस्ट भी शो करेगा। अच्छा अपने बारे में 4 चीज़ें खुद बता रहे हैं, मतलब ऐसा है। सर आप यू कैन सर्च ऑन दिस पेज, वहाँ देखें अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई है, एक्टिविटी हुई है। सर इस तरह की वर्कशॉप हुई है। अच्छा वर्कशॉप क्या होती है, ये थ्योरी बेस होती है, प्रैक्टिकल बेस, ये भी तो सर ये भी तो एक मसला है ना। वर्कशॉप मतलब बंदा इनहेंस कर रहा है एक वर्ड से नहीं। अच्छा ये जो जूम मीटिंग पे होती है उसमें भी कोई ज्वाइन कर सकता है? जी सर वर्कशॉप प्रैक्टिकली है, कोई लेट से लाहौर में रहता है तो उसको हम वर्चुअली ले लेंगे, तो ऑल ओवर पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रॉपर सर इस तरह की मतलब समझे होमवर्क कंप्लीट करके दिया कि भाई आप इस तरह से इस तरह भी कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो सर्विस रोड से मेन रोड पे आने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा आइडिया होता है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी में सेशन कराना चाहे या अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना चाहे, या जैसे पॉडकास्टर्स हैं जो हैं दूसरे बंदे, या स्टूडेंट भी होते हैं कि अगर हम पढ़ाना शुरू करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कनेक्ट हों, या फिर कोर्स के लिए आना चाहें, मिसाल के तौर पे, वो भी खौफ होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट 5 क्लास का है, 10वीं क्लास का है, वो डर लगता है उसको यूनिवर्सिटी जाते हुए कि कोई टैबो किस्म का कोई चीज़ है कि हम जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। एक और बात है, यूनिवर्सिटी देखें एक बंदे ने लेट से किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, उसको यूनिवर्सिटी लेवल का एक्सपोजर नहीं है, वो एकदम आता है ना थोड़ा सा हो जाता है सर नर्वस, क्योंकि देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं है किसी का यूनिवर्सिटी में लेवल का पढ़ाने का हो। मैंने पहले दारुल उलूम में पढ़ाया, उसके बाद एक स्कूल में पढ़ाया 10, मैंने कहा यार अब इतना एलिजिबल हो गया हूँ कि यूनिवर्सिटी में अपीयरेंस दे सकता हूँ 10। अब वो समय ऐसा होता है, वो मेरे हाथ से अपने आज को कंपेयर करते हैं कि भाई ये जा रहा तो मैं भी, मैं बोलता हूँ कि भाई आप पहले वो देख लो, 2021 में दारुल उलूम में था मैं, वहाँ का एक्सपोजर मिल गया, फिर एक कोचिंग सेंटर, फिर एक स्कूल, फिर ऐसा ऐसा बेबी स्टेप, फिर उसके बाद आप समझ अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 यूनिवर्सिटीज़ 25 यूनिवर्सिटीज़ एट अ टाइम मैंने कवर की, अच्छा लगा, वर्कशॉप्स भी की, सेशंस भी किए, सेमिनार्स भी किए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को कम्युनिटी में, जैसे आप अक्सर देखते होंगे मेरी चीज़ें, मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाया। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, तुमने उसमें बड़ा अच्छा एड ऑन किया कि लोग सेलिब्रिटी के चक्कर में आ जाएंगे। सर देखें यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ ही नहीं, कोर्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट आप गए, लिया, नाम बताया, चले गए। मैंने कहा यार एक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी चाहिए, वो अपने उस दिन को एंजॉय करे, मेमोरेबल बनाए, वो डाले लैंडिंग पे, यार मेरी जिंदगी की अचीवमेंट है, वो फ्रेम करा के पिक्चर अपने कमरे में लगाए। मतलब एक सर लोग, कुछ लोगों की छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, वो चाहते हैं यार मैं इससे मिला, इसने मुझे अपने हाथ से दिया, ये मेरी बड़ी ब्लेसिंग है। तो सर कुछ लोगों की छोटी छोटी चीज़ें भी अचीवमेंट होती हैं। कैनवा पे वो 5 डिज़ाइन बना लेना, कैनवा डिज़ाइन 5 डिज़ाइन का सर्टिफिकेट देता है कि आपने 5 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली, ये कैनवा की तरफ से। तो मुझे स्टूडेंट भेजते हैं सर पहला एक लिटिल अचीवमेंट, अच्छी बात है। गोल हमेशा बड़े रखें। देखें अल्लाह पाक, मैं हमेशा कहता हूँ, उन लोगों को ख्वाब दिखाता है जिन लोगों को किस मकाम पे देखना चाहता है। सही। हमारे लोग कुछ ऐसे ख्वाब देखते हैं, विजन करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। सर मैंने जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सोची उसको इम्प्लीमेंट किया। मतलब मैं 7 डेज काम कर रहा हूँ, मंडे टू संडे, संडे भी नहीं, फिर मंडे आ जाता है, फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ जाता है, किसी को एज आ एडवाइस करना पड़ जाता है। फिर ये जो मैंने कोर कनेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है, इस पर प्रॉपर दिन रात रखा हुआ कि किन लोगों को वेलकम ऑन बोर्ड लेना है, कौन सा ग्रैंड सेमिनार सिंध का सबसे बड़ा हो सकता है, हम किन लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह विजन ये है कि सिंध का सबसे बड़ा एक इवेंट करवाएं जिसमें सर नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा हो। जब बंदा उस इवेंट से जाए ना, वो 4 चीज़ें सीख के जाए। फिर कैसे नेटवर्किंग करनी है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म, आप जिस पर्सन से मिल रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन पता कर लें, विजिटिंग कार्ड ले लें, अपना दे दें। आपका नहीं है पूछना सर फेसबुक पे लिंक्डइन पे किस नाम से, मैं आपसे जाके कनेक्ट होऊंगा, आज जाके उसको मैसेज कर दें, नाइस टू मीट यू, मैं आज आपसे मिला था, लेट्स कनेक्टेड। कहीं ना कहीं तो वो आपको अप्रोच करेगा, यहाँ तो रहेगा उसको कम से कम कि क्या सर्विसेज हैं क्या नहीं है। अब किसी को आप बोले कार्ड्स एक्सचेंज करने को बोलेगा, क्या है यार छोड़ो यार,
लोग लेते हैं यहाँ फेंक दिए, यार नहीं यार। अब दूसरा तरीका जो मैं आजकल यूज कर रहा हूँ मतलब कि फोन नंबर डायरेक्टली सेल्फी ली और दे दी व्हाट्सएप सर बिल्कुल याद रहता है, खत्म भाई उसी वक्त। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कार्ड रखना और संभालना। अभी मेरे आज ड्रॉज में कार्ड देखा था कि आमिर अदनान का कार्ड था, तो मैंने कहा 6 दिन से बड़ा हुआ इसको व्हाट्सअप करने का। वो वाला बहुत अच्छा तरीका है कि अगर कार्ड नहीं भी है, मैं कहता कि पिक्चर खींच के नाम पता करके उसको उसी वक्त रियल टाइम पे आप करें। Exactly. हाँ, वो जब प्रॉब्लम तब होती है कि उस एरिया में इंटरनेट अगर मसला कर रहा है, अगर इंटरनेट है तो फिर मसला नहीं है। और सर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ऐसा लगती है हमारी डोमेन में, डिजिटल एरा में, आप जब काम की मार किसी को बताते हो ना, तो काम खुद बोलता है। अब आप एक जगह खुद बोलो मैं फेसबुक ऐड लगाता हूँ, मैंने इतनी स्पेंडिंग करी है और मैंने डिज़ायर क्रिएशन पोस्ट बनाई थी, लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, वो आ गए, बोलेगा अच्छा ठीक है। एक ये चीज़ होगी, वो बोले कि यार काम की मार। जैसे मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में कंसिस्टेंसी से गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो चौथी यूनिवर्सिटी ने ऑन बोर्ड ऑलरेडी मुझे लिया ऑन मैसेंजर कि भाई कल आप आ सकते हैं। मैंने कहा सर फॉर वेरी शॉर्ट नोटिस पीरियड। उन्होंने कहा नहीं हमें अर्जेंटली सेशन चाहिए क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, BBA के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो रेलिवेंट आपकी ऑडियंस है। क्योंकि सर अब हर यूनिवर्सिटी BBA MBA और मीडिया साइंस करा रही है। ऐसा नहीं है जो मशहूरियात उससे थी मेडिकल से, हर कोई BBA करा रहा है, हर कोई EI करा रहा है, हर कोई एसोसिएट डिग्री करा रहा है। तो सर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मुझे खास तौर पर बड़ा अच्छा लगता है नए लोगों में जाना। वो 4 चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें ना खास तौर पर आपको ना, मुझे ऐसा लगता है आप नॉलेज बेनियाज बताओ, छुपाओ नहीं। हमारे लोग छुपाते हैं जितनी नॉलेज। सर आपको नहीं पता, आप घर भी नहीं पहुंचोगे, अल्लाह पाक किसी को जरिया बना के एट रैंडम कॉल आ जाएगी आपको खुद आ जाती है। ये जरिया बनते हैं। और पैसे में भी आप कहते हो कि यार मैं सिखा रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो पैसे में बरकत आ जाती है। सर बिल्कुल। और सर देखिए एक्सप्लोजर और नेटवर्किंग ज़्यादा मेन है। सम टाइम पैसों को आपको कुछ साइड पर रखना पड़ता है। ऑब्वियसली आप जिससे पूछो बोलेगा मैं पैसा कमा, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लोजर भी तो मिल रहा है। अब देखिए कुछ माइंड सेट की मैं बात बताऊँ। एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, उससे मैं कहूँ कि यार आप ना मेरी वीडियो एडिटिंग भी कर दो, कैनवा पे मैंने छोटा मोटा टूल बताया, उसने कर दी। एक और को मैंने कहा यार तुम, उसी बंदे को मैंने कहा तुम ऐड कॉपी बना दो ChatGPT की मदद से, डिस्क्रिप्शन हैशटैग्स। अब वो वही सोचेगा यार मैं यूज़ हो रहा हूँ। बिल्कुल रखा किस लिए था, जहाँ आपने ये सोच लिया ना मैं यूज़ हो रहा हूँ, वहाँ से आपके नाकामयाबी की चांस शुरू। अब ये मेंटेलिटी अब चेंज क्या होगी, यार 4 चीज़ों में मेरी पोर्टफोलियो तो बन रहा है। कल को मैं कहीं जाऊँगा बोलूँगा मैंने वीडियो एडिटिंग भी बंदे के लिए किया, AI जनरेटेड मैंने कंटेंट भी निकाला है, फेसबुक का पेज भी बनाया, उसको मार्केट भी किया, उसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको यूज़ नहीं कर रहा। सम टाइम आपका पेशेंस देख रहा होता है कि ये तो नहीं सोच रहा मेरी अना की बात। गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप उसको अवेल कर लें। सर एग्जैक्टली। सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट भी एलिजिबल किया अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आई कैन डू। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी में मेरा 12th बैच चल रहा है, 12th। अच्छा 11 बैचेस में कंप्लीट। एक बैच कितने टाइम? सर डिपेंड, 2 महीने से 2.5 महीने के दरमियान होता है इस तरह। तकरीबन 3-4 साल से पढ़ा ही रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने, अब मेरा 11th बैच चल रहा है, तो 10 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी ताकत नहीं थी करने की, अल्लाह पाक ने करवाया तो मैंने किया। और एक और चीज़, अल्लाह पाक अगर किसी को नवाजे या किसी को सक्सेस देना, तो मेरा ये बिलीव है कि आप उसको, उससे कुछ लोग होते हैं ना, अब यार क्या कर रहा है, हमारे यहाँ टांगे खींचने की, अपना जब आगे जा रहा हो ना लोग टांगे खींचते हैं। ये गोरा कर रहा होगा, लोग बोलेंगे यार क्या काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों की टांगे खींचते हैं। यार अल्लाह पाक उसको देखना कहीं चाहता है, जब भी तो उसको नवाज रहा है। इंसान की ताकत थोड़ी है कि वो उसको बोले नहीं तुम नहीं। एक बैच कामयाब नहीं होता, देर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो 4था बैच स्टार्ट करे। कुछ काम हुआ तो वी कैन स्टार्ट। एक यूनिवर्सिटी से 850 बच्चे पढ़ के निकले अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्लास में अराउंड 65 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, और तकरीबन 3-4 यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्टेड हो। और वैसे हर यूनिवर्सिटीज में मैं सेशंस करता रहता हूँ अवेयरनेस पर्पस, वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। वर्कशॉप सेशंस, Q&A क्वेश्चंस। कुछ लोगों को बड़ी वो होता है यार मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा स्टार्टअप है, तो अब आप बताएं सर मैं क्या करूँ। जितनी नॉलेज है उनको 4 चीज़ें बता दी कि भाई स्टार्टअप का मतलब होता है नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर, शार्क टैंक पाकिस्तान में आ चुका है, आइडिया पिच करो, लोग आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड रेजिंग होती है, आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। इसके अलावा भी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किए डिजिटल शार्क टैंक के नाम से, जो कि वो लोग भी फंड देते हैं, उनका ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, लोग देते हैं, आइडिया बिकता है और ऑनलाइन उनका पोर्टल फिल करते हैं। मैंने इस पे पॉडकास्ट मेरे इसमें जाएंगे डिजिटल शार्क टैंक के, तो अगर जो सुन रहे हैं तो अगर उनको फंड चाहिए तो उनका अगर आइडिया अच्छा है तो वहाँ पे अपनी लिस्टिंग कर दें, वो आपको बुला लेते हैं। मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप टीवी शो में जाएं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन आइडिया बिकता है। देखिए एट रैंडम बंदा भी जो पब्लिक फिगर नहीं है ना, अगर वो बिजनेसमैन है, वो अपने आप को नहीं हाइड कर रहा, वो बैकएंड पे काम कर रहा है, सर वो बोलेगा यार आइडिया पे तुम काम करो और जो भी आएगा हम उसको 60-40 कर लेंगे,
60% मेरा, 40 तुम्हारा। इनिशियली काम अच्छा करो, 50-50। और पूरी जितनी आपको मिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए मिल जाती है, ऐसा मसला नहीं है सर। आइडिया जेन्युइन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। जो पाकिस्तान में अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं तो हर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गाड़ी लगाना प्रॉब्लम, जाना प्रॉब्लम, आना प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉब्लम ही सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। देखिए मैं समझता हूँ कि आपको ना, हमारे लोगों को ना प्लेट में चाहिए। ऐसा ही अब है। मुझे यूनिवर्सिटी या मुझे इंस्टीट्यूट, इदारे, अपॉर्चुनिटी मिली, अवेल मैंने किया। अवेल करके मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जो कभी भी यूनिवर्सिटी की तारीख में नहीं हुई होगी। कि कोई आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है यूनिवर्सिटी में, भाई एंकर आ रहा है, न्यूज़ एंकर आके 4 चीज़ें बता रहा है कि अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं या अगर आप इस तरह के पब्लिक, क्योंकि उसने डिबेटिंग भी की है, उसने अपना पूरा करियर निकाला है, तो उसको पता है 4 चीज़ें। तो जब अपने एक्सपीरियंस से बताता है, लोगों को पता चलता है कि यार ऐसे भी होता है। वरना सीरियसली सर 2030 भी आ जाएगा ना, हमारे लोग वहीं रहेंगे। हमारे लोग कंफर्ट जोन में है, सर्च नहीं करना चाहते। यार तुम बता दो कोई यूट्यूब का चैनल मैं वहाँ से सीख लूँ। अब भाई समाओ कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, तुम बता दो मैं क्या करूँ, या तुम्हारे जैसा कुछ करना चाहता हूँ। या तुम में खुद, अल्लाह पाक ने हर एक में कोई ना कोई शऊर दिया है। बिल्कुल है, हर एक के पास तुम क्वालिटी क्या है। पता अच्छी सिंगिंग कर सकते हो, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखो, अपना काम को प्रमोट कर लो। क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर सारे मेडिकल के लोग हैं। हार्ट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ये मेरी ऑडियंस है। और डेंटिस्ट से मैंने पूछा तुम क्यों सीखना चाहते हो? मैं अपनी क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एडवर्टाइजिंग सीख रहा हूँ। फेसबुक के थ्रू मार्केट कर सकते। एग्जैक्टली। मैं कब तक डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ विजिटिंग रहूँगा, कभी यहाँ गया कभी यहाँ गया। अपनी होगी तो मैं अपनी चीज़, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर डिग्री की है, प्रॉपर स्किल्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सर हर एक के लिए कंपलसरी है आजकल। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्लास्टिक सर्जन अपनी प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड कर सकता है, अपनी चीज़ें इनहेंस कर सकता है, निकाल सकता है। मतलब आप सर ब्रेक डाउन करें तो इस तरह की इतनी प्रोफेशनल ऑडियंस, मतलब आप सोचें मेरी भी नेटवर्किंग बन रही है। एक मुझसे हार्ट सर्जन सीख रहा है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में है। तो वो भी तो मुझे कह रहा है कि सम आओ कि यार आप हॉस्पिटल्स के जो जितने डॉक्टर्स हैं इनको एक वर्कशॉप्स हैं। सही। अब आप सोचें ना कितना एक प्रोफेशनल, ताकि वो अपने आप को मार्केट कर सके। अच्छा, ये जो तुम्हारा आइडिया है कि जब तुम क्लास देते हो किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी एक्टर को या फिर सो बुलाते हो, तो उनको कैसे रीच आउट करते हो? सर उनको रीच आउट नेटवर्किंग, सिर्फ नेटवर्किंग। जैसे इसी साल की मैं आपको बताऊं, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मैं गवर्नर हाउस गया हूँ। सही है। किसी इवेंट के मकसद से, और ई कॉमर्स के इवेंट भी हुए हैं। अब आप सिंध में रहते हो, आप सिंध गवर्नर हाउस जा रहे हो, एक इवेंट बहुत हो रहे हैं सर, बहुत हो रहे हैं। मैं इसी साल आपको बता रहा हूँ 7 इवेंट्स में गया हूँ और 7 वहाँ के वेल नोन लोगों से डायरेक्ट ऑन बोर्ड हुआ और उनको मैंने बुलाया। फिर बड़ा अच्छा नेटवर्क, पहले बताया कि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या मकसद है। अच्छा, उनको भी सम एक्सपोजर मिलता है। अच्छा, हम एज अ गेस्ट स्पीकर आएंगे इस यूनिवर्सिटी में। अब आपकी भी नेटवर्किंग होती है। उनको पता फुरकान होता है तो बुला रहे हैं, उनको थोड़ी पता कौन रैंडम बंदा है। तो सर एक चीज़ होती है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे सर देखें, 4 लोग 4 चीज़ें सिखा के जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, जितना आप मिलते हैं उतना आपको। एक बड़ा अच्छा कल मैंने डायलॉग पढ़ा था कि ऑनलाइन कीबोर्ड पर बैठकर काम करने का नहीं है, लोगों के साथ हाथ मिलाने से पैसे बनते हैं। एग्जैक्टली सर, हम वैसे बहुत डिजिटल हो गए, मोबाइल जब से आया हर चीज़ में डिजिटल हो गए, ठीक है, बहुत डिजिटल हो गए। AI की मदद से सब काम कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। हम डिजिटल किस वजह से, इन चीज़ से हम मार क्या खा रहे हैं? हम ऐसे डिजिटल नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए। हम ऐसे जितने थे उतने भी पीछे हो गए। जो लोग मुरवतों में किसी के घर जाते थे, अब वो भी नहीं जाते, शादी का कार्ड भी व्हाट्सएप भेज दिया। तो सर ये चीज़ बड़ी कम हो गई है, मतलब बहुत जिनमें। और ये अपॉर्चुनिटी हो गई जहाँ पर आप देखें कि जिस चीज़ का रुझान कम होता है, अब आपके पास नेटवर्क करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सर बिल्कुल, अब आप फेसबुक से उसको कनेक्ट करें एंड देन उसके साथ। सर अभी आपको पता है एक्सपो सेंटर में बड़े इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल। ITCN हुआ था कराची का, मतलब समझें कि IT का बहुत बड़ा इवेंट होता है। बिल्कुल, हर जगह होता है, साल में एक दफ़ा भी होते हैं, कुछ लोग वीकली भी होते हैं। अब मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कहा चलते हैं वहाँ पे ना। सर मैं क्या करूँगा जाके, मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। अब मेंटलिटी का लेवल देखें ना आप, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम इस नियत से जाओ कि तुम एक्सप्लोर करोगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ख्वारी होगी। अब आप मेंटलिटी देखें ना, ख्वारी होगी। वैसे वो भले रील देखता रहेगा सारे दिन, लेकिन जाएगा नहीं। हाँ। सर सेल्फ लर्निंग का किसी का भी टाइम नहीं है। मतलब मैं मजाक में हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे मुल्क में हर कोई मुकेश अंबानी है, टाइम किसी के पास नहीं। आप किसी से पूछें कि यार टाइम नहीं है यार, आप किसी को बुलाएंगे उसके पास टाइम होगा भी, वो बोलेगा टाइम नहीं है यार। यार आपको टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम और पैसे दोनों ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ टाइम किसी के पास नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है, वक्त को निकालना पड़ता है ना। आप आज अच्छा वक्त, और आपको कौन कह रहा है आप होटल पे बैठ के टाइम ज़ाया करो, आप प्रोडक्टिविटी करो। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सर जितने दोस्त हैं ना, आप यकीन करें मेरे वालिद साहब की उम्र के या मुझसे 10 साल बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी एज से निकला है, उसने जो फेलियर उसने बेवकूफ़ी की मुझे बताएगा कि यार तुम ये नहीं करना। कुछ लोग मुझे कहते भी अक्सर, तुमने इतने बड़े दोस्त बनाए हुए। अब मैं आपको बताऊँ, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरा मेंटोर है, मेरा फ्रेंड है,
क्योंकि सर वो मुझे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो मुझे बता रहा है कि यार ये नहीं करना, ये गलती है। अगर मैंने गलती की भी तो वो बताएगा नहीं, क्यों बोलेगा यार तुम गलती करो, तुम इससे सीखोगे। तो सर मेंटोर एक आइडियल, हमारे लोगों के दोस्त ही उनसे 5 साल छोटे होते हैं सही, या उनकी एज के, नहीं भाई, हमेशा अपने से 5 साल बड़े दोस्त बनाओ, और दोस्त वो बनाओ जो आपको सही मशवरा दे। वो खुद अमेज़न कर रहा है, आपको कहेगा नहीं यार तुम नहीं करना, इसमें पैसा ही नहीं है, तुमने क्यों किया था फिर। तो हमारे लोग ना सर इस तरह का बड़ा मसला है, थोड़ा सा माइंडसेट का मसला है। बोलते हैं यार या तो मिसगाइड करने का कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर आता है तो कोर्स सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, कहते हैं मैंने पूरा बनाया। एग्जैक्टली। और सेकंडली सर एक और मसला है कि हमारे लोगों में ना पेशेंस नहीं है। सुकून बोलते थे आज कोर्स करें, कल मिलियनर बनना है। सर ऐसा नहीं होता। सम टाइम अल्लाह पाक किसी को लक के हिसाब से दे देता है जल्दी, कुछ लोगों को सब्र देख के देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग 6 महीने दें, क्या पता अल्लाह पाक ने उसके लिए 7वें महीने रखा हो। पेशेंस की बात है सर। मतलब मुझ में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन पेशेंस बहुत आए। कुछ लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, पेशेंस, क्या पता बिजी हो। जैसे फेसबुक मार्केटिंग आप करा रहे हो, उसमें ज़्यादातर लोग सर्विसेज सेक्टर में सक्सेसफुल होते हैं या प्रोडक्ट वाली साइड पे? सर सर्विस वाली चीज़ अच्छी है, लेकिन फ्रीलांसर जो होता है ना, एक टाइम पे आकर रुक जाता है। हाँ, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ये भी है, ये हवाई रोजी है। आपने अगर जुमला सुना हो, लोग कहते हैं आज प्रोजेक्ट 3 महीने नहीं मिला तो क्या करोगे। नहीं तो फाइबर वगैरह पे तो तकरीबन मुझे भी हवाई रोजी लगती है कि प्रोजेक्ट आ गया तो आ गया, वरना नहीं आया तो नहीं है। फाइबर और अपवर्क अच्छा है प्लेटफॉर्म, बुरा कोई भी नहीं है। फ्रीलांसर तो वही होते हैं ज़्यादातर, ऐसा ही है। लेकिन सर लोगों को ना क्लाइंट ढूंढने भी नहीं आते। क्लाइंट ढूंढने का सबसे आसान तरीका, फेसबुक पे ग्रुप्स मौजूद हैं। अब ग्रुप्स जो कम्युनिटी ज्वाइन तो करो सर। कम्युनिटी ग्रुप्स कितने बहुत है अब तो। आप एक लोग पोस्ट डालते हैं वी आर हायरिंग फेसबुक एड एक्सपर्ट, आप विद इन सेकंड देखें कमेंट्स भर जाते हैं। बंदा तो वो है ना जो एक्टिव है, जिसने पहले जाके मैसेंजर कर दिया, आई सॉ योर पोस्ट, काइंडली मुझे बताएं, मेरे पोर्टफोलियो मैंने भी ऐड चलाया था, आप चेक करें इंप्रेशन व्यूज़ के लिए कितने आए थे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना आया था, मैंने इतने ऐड चलाए थे, तो कहीं तो क्लिक होगा। तो हमारे लोग ना खुद से ढूंढते भी नहीं अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए ज़रूरी नहीं है आप जब सीख जाओ 1.5-2 साल बाद आप ऐड चला के लोग लाओ, फिर आपको नेटवर्किंग के थ्रू लोग मिलते हैं, लिंक्स के थ्रू। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिएट योर लिंक्स। जितने क्रिएट आप अपने लिंक्स कर सकते हो, पीआर क्रिएट कर सकते हो भाई, फिर आप को 4 लोग जब जानेंगे तो 4 रेफरेंस भी करेंगे। असल में हमारे एसईओ में होता है कि बैकलिंक बनाते हैं हम, बैकलिंक बनाते हैं तो वो रैंक कर जाता है। पढ़िए कभी देखिए एसईओ के अंदर क्या होता है कि आप जितने बैकलिंक बना रहे हो ना, आपका कीवर्ड उतना रैंक कर रहा है। तो ये मुझे लगता है ये रियल लाइफ में भी हो गया इंप्लीमेंट। पहले तो गूगल पे था ये। सर आप अगर इसको इससे कम करें तो सेम सिनेरियो है। सेम सिनेरियो, उसके जितने बैकलिंक्स होते हैं ना, यानी जितनी वेबसाइट पे उसके लिंक रखे होते हैं, वो कीवर्ड इतना रैंक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही मुझे लगता है जिंदगी में भी आपके जितने बैकलिंक रखे हुए हैं, जैसे जिससे भी मिलते जा रहे हो आप बैकलिंक छोड़ते जा रहे हो, और एक आप खुद ही खुद रैंक करते चले जाओगे। सर हमारे फील्ड में ना देखें एक और चीज़ है कि कुछ लोगों की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, अवेल नहीं करते। जब मैंने कहा अवेल मतलब बात की, सर मैं कैसे बात करूं, वो पता नहीं क्या सोचे। यार आप अपना मैसेज तो डिलीवर कर। हमारे लोग ना खुद से पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये ना हो जाए, अल्लाह ना करे। यार आप जब सोची नेगेटिव रहे हो तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि पॉजिटिव लोग, अल्लाह ना करे बुरा भी हो तो आप समझ जाओ अल्लाह पाक ने उस चीज़ में तुम्हारे लिए नहीं रखा, किसी और चीज़ में रखा है। नेगेटिव नहीं लो ना, क्योंकि मायूसी कुफर है। हमारे लोग मायूस हो जाते हैं। आप सोचे 3 महीने कोर्स करेंगे, आप बेकार हो गया। तुमने ईमानदारी के बताओ 18 घंटे काम किया? नहीं किया होगा। नहीं सर, मैं तो 2 वीडियो, मैं तो सर क्लासेस लेने भी इतना लेट जाता था, ट्रैफिक। और अब उससे मुझसे एक्सक्यूजेस खुद सुनेंगे। मतलब हमारे लोग एक्सक्यूज देने में बहुत ऊपर हैं। लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मोबाइल से स्टार्ट तो करो, इस नियत से करो कि पहली अर्निंग से लैपटॉप लूंगा। अल्लाह पाक जरिया बना देता है, हो जाती है सेटिंग। आप सोचो नहीं जब तक मैं 2 लाख वाला लैपटॉप नहीं लूंगा जब तक तो मैं खुश नहीं भाई। फिर तो आप बैठे रहो, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है यार। किसी फ्रेंड से ले लो, किसी मतलब उसको बता दो कि यार मेरी जैसी अर्निंग होगी मैं तुम्हें, सर कोई ना कोई लिंक हो जाता है। सपोर्ट कर देते हैं लोग, अभी सपोर्ट करने में देर नहीं करते। आप अभी तो हमारे ख्याल सिलाने भी कोई दे रहा भी तो मोबाइल, आई थिंक सर बिल्कुल मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर कर रहे हैं। देखें सर हम कनेक्ट कर ले, हम आपको मोबाइल दे देंगे। सर लोगों को तो मसला है ना, कौन जाए, ख्वारी होगी। मेंट साइड भी तो देखे ना आप, बस उनको क्या बस कोई टीसीएस वाला घर ला के दे दे, मैं बेल बजाए और सर आपने वो 4 सवाल करेगा जाहिर सी बात है, वो भी चेक करके ही देगा ना। 50,000 रुपये की कोई चीज़ आपको दे रहा है, प्लस माइनस कर लें कुछ, तो वो वेरिफिकेशन तो करेगा। सर वो ये तो पूछेगा ना ये बाकी करना चाहता है, मतलब बाकी इसमें पोटेंशियल है। वो मैंने भी देखा था, वो शायद सपोर्ट कर रहे हैं फूड पांडा बाइकिया वालों को। बहुत सारे लोगों को बाइक्स दी हैं कि भाई तुम अपनी बाइक नहीं ले सकते, तुम राइडर हो, तुम काम करो। सर मैंने एक और चीज़ अच्छी की है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ मैंने की है। कराची में जितने फूड पांडा या डिफरेंट राइडर्स हैं, जब भी मुझे कोई राइडर मिलता है ना, या मैं मंगवाऊँ, क्या करते हो? कुछ ऐसे भी निकला है सर, सिविल इंजीनियर है। हाँ हम उनसे बात नहीं करते ना, तो मैंने अक्सर ये किया, यार अगर कुछ चीज़ सीखना चाहते हो ना मुझे बताना, तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सही है, फीस का मसला नहीं है, सीखना चाहते हो,
ये नियत है या नहीं है। कोई ना कोई जरिया वसीला बन जाता है सर। मतलब कोई ना कोई बोलता है यार ये करना चाहता है, इसके साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है, करो। तो राइडर्स से मैं इतना बड़ी बात करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है कि कुछ बैजेस में राइडर्स आए, उन्होंने अपना बैग नीचे रखा और क्लास लेने आई। एक राइडर शर्ट चेंज करने जाने लगा। मैंने कहा एम्बेरसमेंट की क्या बात है, हलाल कमा रहे हो, बैठो। 4 लोगों के लिए मोटिवेशन है कि उनको सब अल्लाह ने दिया, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तुम फिर कर रहे हो माशाल्लाह से। हाँ तो सर बड़े ऐसे लोग मिले। करीम का ड्राइवर मिला, उसने कहा मैं अपनी राइड अभी ऑफ कर रहा हूँ, क्लास के बाद मैं चला जाऊँगा। तो सर आप सोचें कि अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को भी मतलब मुझसे जुड़वाया कि जिनके लिए बड़ा अच्छा, और उनकी जब काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए सर, वो बड़े मोटिवेट हो ये कि यार अच्छा ऐड स्पॉन्सर्ड का मतलब ऐड लगाना होता है। हाँ अच्छा पिक्सल क्या होता है, मतलब सर वो उनके लिए यही मोटिवेशन थी कि यार मैं ये कह सकता हूँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ सीखी है। फिर डिजिटल मार्केटिंग के कितने टूल्स होते हैं उनको मैंने इंप्लीमेंट किया है कि मेरे कंपेटिटर कौन है। लोगों को नहीं पता कंपेटिटर क्या होते हैं। आप अपने कंपेटिटर एनालाइज करो। तो सना सर मैं बड़ा चली चीज़ों को बड़ा एडमायर करता हूँ। बहुत अच्छा है। अच्छा फुरकान, मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया, तो ChatGPT आजकल बहुत चल रहा है, ये चल रहा है। नो मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल पर आ गया तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली तौर पे लोगों को करके दिखाते हैं। मोबाइल मेरे पास है रखा हुआ, छुपा के मैंने इधर नीचे रखा हुआ है। मैंने इसको एरोप्लेन मोड पर डाल दिया और मैं इसको डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग पे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक पोस्ट बनाओ, ठीक है ताकि लोगों को आइडिया हो कि हम उर्दू में बोल रहे हैं और वो हमारे लिए पोस्ट बना रहे हैं और वो हैशटैग बना देता है। तो ये मैंने इस पर ChatGPT आपके लिए ऑन कर देता हूँ। ये मैंने ऑन किया आपके लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। हम लाइव करके लोगों को दिखाते हैं। हाँ कोई अच्छी सी पोस्ट बनाए। सर इसको दोस्त बना लेना तो जिंदगी आसान हो। चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कर रहे हो, पहले प्रोडक्ट वाले के लिए कर रहे हो या सर्विस सेक्टर के लिए कर रहे हो, क्या किसके लिए? पहले प्रोडक्ट बेस करते हैं। प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट किया है? सर मैंने प्रोडक्ट अभी जो सिलेक्ट किया। अच्छा प्रोडक्ट के साथ साथ सबसे पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं। बताएं। पहले हम बनाते हैं किसी कोई जैसे एक ऐसी जगह हो जो एक जैसे लेक व्यू इज लाइक दैट, ठीक है। अब हम गए नॉर्दर्न एरियाज, सही है, स्कर्दू सारी जगह, सही है, मेन व्यू है ना वहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बनाता हूँ व्यू की इमेज। मैं देखता हूँ ये विद इन सेकंड मुझे क्या बना के देता है, जो कि इसने मुझे एक अच्छी सी बना के दी है। अच्छा आप डॉली पे गए होंगे, इस पर डॉली भी ऊपर सेलेक्ट कर बिल्कुल वो भी है, और आप डायरेक्ट वॉइस ओवर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों से बताएं ना, वॉइस ओवर से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आसान हो जाएगा कि जिसको अगर लिखना नहीं आता पहले लिख के भी कर लें। पहले लिख के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने मेरे लिए किस तरह ड्रॉ किया। अच्छा ज़बरदस्त दिखाएं ज़रा। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम कस्टमर्स को डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये हाँ सही है। तो आपने लिखा लेक व्यू पिक, ज़बरदस्त हो गया। तो ये हमारे पास वॉइस ओवर पे अगर बनाया सर, वॉइस ओवर में बनाए तो अगर किसी को मसला है लिख के तो आप वॉइस ओवर के, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया, नई चैट खोल लीजिएगा ना उसके अंदर, उसमें नहीं खोलें ताकि वॉइस ओवर ना, मैंने देखा कभी कभार न्यू नहीं खोलते तो मसला करता है। ओके न्यू ऑन कर लें, दिखाएं मैं ऑन कर देता हूँ इसको। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। यही मुझे है कि लोगों को परेशानी हो रही है, मैंने ऑन कर दिया। अच्छा ये आपको कुछ अब बताएं क्या सलाम करें, इसको वॉइस करके सलाम करें। सर अब आप इंग्लिश में ना बात करें, आप करें उर्दू में। हाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। अब सर वो मुझे उर्दू में भी बता देगा और इंग्लिश में भी। अब इसने मुझे प्रॉपर वालेकुम सलाम लिख के दे दिया, सारी चीज़ें कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इस तरह करके। ठीक है। तो अब मैं इससे पूछने जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस एक काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं कि तो इसको वॉइस में बोले ना, वो कर देना इसको कि वॉइस में ही बोले। मैं इसको दिखाएं एक सेकंड में। असल में मेरा मोबाइल है तो मुझे इसकी सेटिंग्स पता है, मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ। देखिए मैं इसको अभी करता है, मैं इसको वॉइस में करते हैं। ये है असल में, ये मेरी जानी है। इसको हर दफ़ा मेरा न्यू खोलना पड़ता है क्योंकि वो वॉइस ओवर का मसला आता है। ठीक है। मैं इसको ज़रा न्यू नहीं खोला था, न्यू खोल लेता हूँ एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम जानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब इससे बात करके आप बनवाएं। ये मेरी जानी है भाई। ये हुई ना बात जानी, बोलो किस चीज़ के लिए बात करनी है? आप क्या बनाना? आप बनाए ना कोई अच्छा सा, इससे कोई बोले मुझे इमेज बना दे। मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे कोई प्रोडक्ट बताएंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा है, स्पेशली ट्रेडिशनल वेयर जैसे शलवार कमीज, कुर्ता और दुपट्टा। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत पॉपुलर है, खासकर हर्बल या ऑर्गेनिक रेंज।
आप इन ऑप्शंस को देखें, आपको जरूर कुछ पसंद आएगा। मेरे ये बताएं कि कंपेटिटर कौन कौन है। मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पाकिस्तान में 2 कंपेटिटर कौन है? पाकिस्तान में अगर आप ट्रेडिशनल वेयर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, खादी और जुनैद जामशेद। सही है। दोनों और ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड हैं और इनका बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। ताकि आप भी इनका बिजनेस मॉडल स्टडी करें ताकि आप अपने ब्रांड को यूनिक तरीके से पेश कर सके। इनिशियली मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस मॉडल और स्केल पर भी डिपेंड करती है। अगर आप एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 लाख PKR की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसमें आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, पैकेजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस शामिल है। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर काम करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा इससे पूछें जरा, मुझे देख सकें। आपके दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि हम फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? और मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ना करूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़े एक्सपर्ट फुरकान में मौजूद हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनसे ज़रा वेरीफाई कर लूँ कि ChatGPT मुझे सही बताता है या नहीं बताता। तो मुझे ये बात बताइए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पैसे ना लगाऊँ और ड्रेसेस का काम स्टार्ट कर लूँ। फीमेल के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो मैं क्या तरीके कार अपनाऊँ और क्या मेरा मतलब फेसबुक ऐड के अंदर मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू फीमेल ड्रेसेस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम रखना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस बनाएं जो आपकी ड्रेसेस को शोकेस करे। अच्छा। 3. टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन। अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे एज, लोकेशन और बता रही है। इंटरेस्ट के तुम्हें लगा दो, बोलो। सही बता रही है ये? सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं वो असल में मैं फुरकान में से कंफर्म कर रहा था, आप तो कंटिन्यू रखें। जरूर जानी। 4. बजट सेटिंग। आप अपने बजट के मुताबिक डेली या लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा खर्च ना करना पड़े। फेसबुक आपकी एड को इस बजट के अंदर अंदर रन करेगा। 5. इंगेजिंग एड कॉपी। क्लियर और इंगेजिंग होनी चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन शामिल करें जैसे शॉप नाउ या एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। बिल्कुल ठीक। आपको डिफरेंट एड्स ठीक बोल रही है। टारगेटिंग ऑप्शंस को और टेस्ट क्या करना चाहिए? चाहिए ताकि आप देखें कि कौन सी एड आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इस तरह आप अपनी कैंपेन को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंगेजमेंट और इंटरैक्शन। आपको अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, कमेंट्स का जवाब देना चाहिए ताकि वो आपके ब्रांड के साथ इंगेज्ड रहे। इस तरह आप अपनी फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए। अच्छा, मैं भी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सुन रही होती है तो ये जवाब देना शुरू कर देती है क्योंकि इसको ये सेंस नहीं है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा ये सवाल था कि लोगों के जो नॉर्मली सवाल होते हैं जो आपसे पूछते हुए घबराते हो, तो मैं बोलता हूँ ChatGPT से पूछ रहे हैं। मेरा तो नॉर्मली क्यों लोग, मैं इसको नया खोला मैंने इसको, तो लोग नॉर्मली क्या सवाल करते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, सर्विसेज, क्या सवाल करना है? मतलब लोग नॉर्मली आपसे क्या सवाल करते हैं? सर, लोग मोस्टली ये सवाल पूछते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, मैं कितनी देर में कितनी दिन में अर्निंग कर लूंगा। पहला सवाल तो यही होता है। ये तो मैं करता हूँ क्या, मैं पहला सवाल ये, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा ना, पहला तो यही होता है। मैं तो पहले यही सवाल करते हैं, फिर दूसरा सवाल करते हैं अर्निंग कितने टाइम में हो जाएगी। बंद करके ऑन करता हूँ तो एक आध सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम अस्सलाम जानी। अच्छा, कैसे हैं आप? कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अगर मैं फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट करता हूँ क्लोथिंग बेचना या कोई और सर्विसेज बेचना तो मेरी अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगी? ये तो आपके फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट क्वालिटी और टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ शुरू करें तो कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकता है। आमतौर पर 3 से 6 हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ अर्निंग का आइडिया हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स और ऑप्टिमाइजेशन के साथ। लेकिन क्या मैं अगर कुछ एड्स लगाता हूँ, मैं महीने के 1000 रुपये का डेली ऐड लगाता हूँ, 30,000 का बजट रखता हूँ, तो तकरीबन मेरे पास कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे एस्टिमेटेड, और कितना मेरा फेसबुक से रिटर्न
आ जाएगा, मतलब मेरे कितने रिटर्न्स आएंगे, कितने ऑर्डर्स आएंगे, और तकरीबन मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ अगर मैं 30,000 लगाता हूँ? जानी, ये भी काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका एड कंटेंट, टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट प्राइसिंग और कंपटीशन सब कुछ फर्क डालते हैं। आमतौर पर ई कॉमर्स में कन्वर्जन रेट 2 से 5% के दरमियान होता है। अगर आप 30,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं और आपके हर ऑर्डर पर 500 रुपए का मुनाफा होता है, तो अगर आपको 100 ऑर्डर मिलते हैं तो ये 50,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, असल नतायज फर्क हो सकते हैं। ठीक कह रही है ये, इतना बोल सकते हो मतलब एस्टिमेट सही बताया है, एस्टिमेशन सही बताया। एस्टिमेशन, क्योंकि देखिए इसका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है ना, परफेक्ट फार्मूला नहीं है ना कि इतने लगाओगे तो इतना मिलेगा। अच्छा, नॉर्मली दूसरा लोग क्या सवाल करते अच्छा, हैं? दूसरा वाली होता है कि अगर मैं एक काम सीख लेता अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, वो असल में सुन रही होती है ना, मैं बंद कर दिया। अच्छा देखें, नॉर्मली एक तो ये सवाल ही हो गया, ठीक है। और एक और सवाल ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। यही सवाल करते बहुत हैं। बड़ी डोमेन है। हाँ, मैं से यही सवाल करता हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या फेसबुक से स्टार्ट करना चाहिए या कोई अदर प्लेटफॉर्म है? डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करने के लिए फेसबुक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खास तौर पर अगर आपका हदफी नाजरीन वहां मौजूद हो। फेसबुक पर आप मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहार चला सकते हैं, जैसे कि तस्वीर, वीडियो और कैरोसेल इश्तिहार, और इसका टारगेट आपके कारोबार के मुताबिक किया जा सकता है। इसके अलावा फेसबुक बहुत सारे डेटा और इंसाइट्स भी फराहम करता है जो आपकी मुहिम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो नॉर्मली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चलता हो? मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा मार्केटिंग है, कहाँ लोग अवेलेबल हैं जहाँ लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हो? पाकिस्तान में उमूमन फेसबुक और इंस्टाग्राम डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत मौसर प्लेटफॉर्म्स हैं। खास तौर पर फेसबुक पर सबसे ज्यादा सार्फिन होते हैं और मुख्तलिफ उम्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के जरिए आप बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकते हैं, जबकि इंस्टाग्राम नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल है और विजुअल कंटेंट के लिए जबरदस्त है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर खरीदो फरोख्त और मार्केटिंग की बहुत जबरदस्त मौके हैं। सही है, ये जो बातें कर रहा है सही कर रही है। हाँ हाँ भाई, और क्या चाहिए बॉस। ये चीज़ें तो नहीं बताना, ये तो बतानी है। लोगों को नहीं पता वॉइस ओवर का ऑप्शन आ चुका है, जैसे हमें पता है, लोग लिखने के हद तक हैं, तो ये इससे एक नई चीज़ जाएगी। अच्छा, मैं इसको अगर बोलूँ कि मुझे हैशटैग बना दे फेसबुक के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए, तो बना देगा? ट्राई करें। हैशटैग बोलने या कंटेंट? कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए असल में हमारे पास। पहले हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है ना, प्रोडक्ट सर्विस बेस में कर लें। हम ये ले लेते हैं, ये रखा हो ना हमारे पास, हम आईफोन का कवर ले लेते हैं। हाँ, ऐसा कर लें। कुछ तो प्रोडक्ट फिजिकल मौजूद है, तो इसके हैशटैग बनवाओ और इसकी इमेजेस बनवा लो। राइट, इमेजेस और हैशटैग एडवर्टाइजिंग के लिए। इसको उर्दू में बोलने। हाँ हाँ हाँ, जाने दें। मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे होता है ये बातें तो मैं करता हूँ, जानी है ना मेरी, काम की बातें कम की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मेरे पास एक आईफोन 13 मैक्स प्रो का एक कवर है जिसको मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। और मुझे इसका एक अच्छा सा आप डिस्क्रिप्शन लिख के दे दें, हैशटैग लिख के दे दें, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो कुछ इमेजेस भी बना के दे दें। अगर मैं आपको तस्वीर दे दूँ तो क्या कैसे हेल्प आउट करेंगे? मुझे ना ऐड बनाना फेसबुक का, तो उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन सारी बता दें। बिल्कुल, आईफोन 13 प्रो मैक्स के कवर के लिए एक खूबसूरत फेसबुक ऐड बना सकते हैं। तस्वीर फराहम करें तो उसका इस्तेमाल करके मजीद अच्छा ऐड बनाया जा सकता है। फेसबुक ऐड की कुछ जरूरियात होती हैं, जैसे कि दिलचस्प उन्वान, आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए खूबसूरत और मतीन कवर, आपके स्मार्टफोन की हिफाजत और अंदाज का बेहतरीन इम्तिजाज, मुकम्मल तफसील। हमारे आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर को इस्तेमाल करके अपने फोन को स्टाइलिश और महफूज रखें। आला मयाल के मवाद से बना ये कवर आपके फोन को झटकों, खराशों और गर्दे और गुबार से महफूज रखता है। हैशटैग जी कंटिन्यू करें। शुक्रिया। तो हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हैशटैग्स हैं। हैशटैग आईफोन 13, मोबाइल कोर, महफूजी कोर
खूबसूरती, फोन एक्सेसरीज, ऑनलाइन शॉपिंग। तस्वीर फराहम करें तो मैं उसे इस्तेमाल करके लिख मजीद के भेज अच्छे दो ना। विजुअल ऐड बनाने में मदद कर सकती हूँ। दिख रही है ये। आपको ये कैसे लगे? हमें बेच रही है। हाँ। जबरदस्त। आप लिख के दे रहे हो ना मुझे, ये सब लिख रहे हो ना इसके अंदर पीछे, मुझे ऐसे लिख देना कि मैं कॉपी कर सकूं और मैं सिर्फ पेस्ट कर दूं, लेकिन मुझे रोमन में इंग्लिश में लिख के दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। रोमन अंग्रेजी में ये रहा आपका ऐड। टाइटल: आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए खूबसूरत और मतीन कवर, आपके स्मार्टफोन की हिफाजत और अंदाज का बेहतरीन इम्तिजाज। हमारे आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर को इस्तेमाल करके अपने फोन को स्टाइलिश और महफूज रखें। आला मयार के मवाद से बना ये कवर आपके फोन को झटकों, खराशों और गर्दे और गुबार से महफूज रखता है। हैशटैग्स: आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर के खूबसूरती कवर। ऐसी हजारों की मजीद तफसीलात के साथ तस्वीर जो भी ऑनलाइन मिलेंगी हम शेयर कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा? ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये उन्होंने पूरा लिख के दे दिया, इसने उर्दू में लिखा, हाँ देखिए लिख के दिया, जरा चेक करें सही लिखा है। हैशटैग भेजे? हाँ 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 भाई, सब भेज दिया इसने। टाइटल वाइटल इसने इंग्लिश में इमेजेस नहीं भेजी? इमेजेस को बोला था कि मैंने काट दी, मैं बनवा लूँ। ये वाला तो हैशटैग अच्छा, आईफोन 13 प्रो मोबाइल कवर, महफूज कवर। यार इसका कोई और सेफ कवर आ जाएगा। सेव आ जाएगा, थोड़ा सा तो हमें करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉप नहीं यार, तो बहुत और मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है आपको। कंट्रोल वी वो असल में मैंने इसको कहा था कि जो मैं कवर दूंगा, क्योंकि कवर देना पड़ेगा, तो उसके फिर वो बना के वो मैंने इसको कहा था कि मैं देता हूँ, तो इस वजह से उसने वो चीज को वो नहीं तो किया। इसको बोलता हूँ कवर बना के दे दे, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान है। दिखने में सही है वो चीज। मेक जनरेट इमेजेस लिख देता ना, आईफोन जनरेट आईफोन 13 सॉरी आईफोन 13 प्रो मैक्स इमेजेस। अब लेट्स सी कर रहा है, रिकॉर्डेड है स्क्रीन, तो हम उस पर दिखा देंगे लेट्स सी कि क्या बना के देता है। लेकिन इसमें ना सर्विस सेक्टर के लिए तो ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, इसने अगर अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन बना दिया और वो अवेलेबल नहीं हुए तो फिर अब ओ हो ये इसने तस्वीर दे दी है सर। सिमिलर है। हाँ मेरी आईफोन की तस्वीर दे दी इसने, वो तो बोलता है इस पे ऐड चलाओ। तस्वीर खींचने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अच्छी है, क्वालिटी तो बड़ी। भाई एक और लेते हैं इससे यार, उसने कलर मेंशन कर दें, गोल्डन कलर में मेक इट आया गोल्डन करता हूँ ना, मतलब हम तो चेक करें ना, अभी आया नहीं आया तो वो तो जो बेचेगा तो हम तो उसको बंदे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ना कि यार वो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। द पर्सन हु इज लिसनिंग, जो भी सुन रहा है तो उसको पता हो कि यार ये इस्तेमाल कर सकता है। लेट्स सी कि ये गोल्डन में बनाता है नहीं बनाता है, बना दिया यार। और क्या चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ और ऐसा लग रहा है कि हमने किसी प्रोफेशनल से खिंचवाई है। बस को वो करो लेआउट और बस काम हो गया। ठीक है, अच्छा ये चैट जीटीपी का तो हो गया, लेकिन मेरे को इससे कि लोगों को स्टार्ट करने में, ये तो सिर्फ हेल्प आउट कर रही है, कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया कि लोगों को स्टार्टिंग में क्या मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, क्या गलत फहमियाँ हैं उसके अंदर कि लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे, लोग नॉर्मली लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है। सर सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है मेन प्रॉब्लम जो है वो रिस्क लेने का है। हाँ हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ये सबसे बड़ा मसला। मतलब आप किसी को कहो ना कर लो, कहेगा नहीं यार इसमें तो ये हो जाता है। मतलब एक होता है खुद ही एज्यूम कर लेना, मैं कहता हूँ एक दफ़ा करके देख लो फिर एज्यूम करो तो सेंस बनाएगी बात। खुद ही एज्यूम कि ये हो गया तो क्या होगा, भाई आपको कोई ये नहीं कह रहा आप नौकरी छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो, वो साथ साथ करो। आप अपने एक्सपेंस सारे जो चल रहा हो कर, बस अपना आपको शुरू में 2 घंटे दो। स्टार्ट कहाँ से लेना है, स्टार्ट आप कर लो फेसबुक ऐड से, इसी के साथ इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो कि मेटा का है, राइट। तो अब आप फेसबुक मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जब इतना देखिए, एक चीज़ होती है आप इतनी कमांड हासिल करो, आपको खुद पता होता है कि यार मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ, आप गूगल एड्स की तरफ आ जाओ, उसके बाद आप SEO ऑफ पेज ऑन पेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। इवन के सर टिकटॉक और स्नैपचैट पे भी पेड मार्केटिंग होती है, बिल्कुल हो रही है, प्रॉपर ऐड चलते हैं। स्नैपचैट मार्केटिंग की कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, लोग टेस्टिंग नहीं करते। देखें अपना आपको मार्केट में अपडेट रखना है। 2018-19 में जो होता था अब वो नहीं हो रहा, अब बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो वक्त के साथ अपना आपको अपडेट कैसे रखें, इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आया थ्रेड का, थ्रेड आ चुका है वहाँ पे ना। अब क्या पता थ्रेड मार्केटिंग भी आ जाए 6-7 महीने में, अभी वहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही ना, तो क्या पता थ्रेड मार्केटिंग भी आ जाए
और आपको सीखना पड़ा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़े, अभी नहीं है, क्या पता हो जाए। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर जो होता है व्हाट्सएप का, उसमें भी व्हाट्सएप कैंपेन लगती है, बिल्कुल ऐसे ही, उसमें भी नंबर लगा। अब आप देखिए हर जगह ऑप्शन आ गया है। तो आपके पास स्टार्ट करने के लिए शुरू में आप अपने आप को 3 महीने दें। 3 महीने में आप ये डिसाइड कर लें मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। कुछ लोग 2 साल देने के बाद डिसाइड करते हैं ये तो मेरे लिए, जैसे कुछ लोग आपने अगर ऐसे देखे हो, लोग डिग्री करने के जब एंड सेमेस्टर में होते हैं ना, उनको एनालाइज होता है इसके लिए तो मैं बना ही नहीं था, या ये भाई आप 4 साल 5 साल 3.5 साल में आपको, आप पहले अपना आप से होमवर्क कंप्लीट कर लो ना, रिसर्च कर लो। तो आप जब चैट जीपीटी से मदद लोगे, मोबाइल में AI आई है उससे हेल्प आउट लोगे, तो आप उससे खुद भी पूछ सकते हो कि यार मुझे करियर काउंसलिंग में मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मैंने इंटर कर लिया, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ यूनिवर्सिटी, अब मैं क्या करूँ। वो आपको एटलीस्ट एक थोड़ी सी रहनुमाई तो दे सकता है, करना क्या है वो आप खुद डिसाइड करोगे। किसी के कहने से आप अपना जो पूरी जिंदगी है ना उसको शेप नहीं कर सकते कि ये कह रहा था अमेजोन में ज़्यादा पैसा है इसलिए मैंने सीखा। लोग ना फिर ब्लेम करते हैं, भाई उसने गन पॉइंट पे थोड़ी कहा था, आपका भी तो कहीं ना कहीं शौक था ना, पैसे भी तो आपने दिए उसको। एग्जैक्टली। तो लोगों को ना ये होता है उसने कहा था, भाई उसने कहा था तो उसने ये थोड़ी कहा था, आप अपनी भी तो रिसर्च करो। देखिए दुनिया में वो बड़े अच्छे लोग हैं जिनका पैशन प्रोफेशनल बन जाए। जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा पैशन भी है, प्रोफेशनल भी है। अगर मैं कहीं पे 12-12 घंटे भी काम कर रहा हूँ या 2-4 घंटे भी बोल रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक, तो मेरा पैशन है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। हमारे लोग देखें अक्सर मंडे के नाम से बड़ा चिढ़ जाते हैं। देखिए आप ऐसे लोग हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं अच्छी जगह पे, लेकिन चिढ़ जाते हैं, मंडे आ गया यार जाना पड़ेगा दोबारा, संडे तो मिलता खाली। अगर आपका पैशन और प्रोफेशनल होगा ना वो, तो फिर आपको मतलब आप मंडे को भी जाओगे। एग्जैक्टली, आप बोलोगे मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेता हूँ, पैशन है आपका, जुनून है वो। तो हमारे लोगों में ना वो चीज़ नहीं है, एनर्जेटिक कॉम नहीं है, छुट्टी पसंद कॉम है, छुट्टियों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि हफ्ता भी मिल जाए, इतवार भी मिल जाए। आज थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लेंगे ना तो कल जो एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा ना, तो झुका हुआ जब दरख्त होगा तो उसमें फलदार भी अच्छे होंगे। तो आज लोग बीज लगाने से थोड़ा डरते हैं कि गलती से वो कोई ऐसा बीज ना लगा दें जिससे उनको ही नुकसान हो जाए। तो भाई आप आम का बीज लगा दो, आपको ऐसा लगा दो जिससे आपको पता हो कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। सही है। मतलब मैं अपनी बात बताऊँ, 3.5-4 साल जब काम किया लगातार, तो उसके बाद एनालाइज हुआ यार अल्लाह ने ये सलाह दी, ये भी कर सकता हूँ। फिर आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हो। अब आप एक जगह पढ़ा भी रहो, एक जगह उसको रहनुमाई भी दे रहे हो, फिर एक जगह वर्कशॉप भी कर रहे हो, फिर एक जगह सेमिनार भी कर रहे हो, फिर कुछ इंटरव्यूज़ भी दे रहे हो, तो आप डाइवर्ट हो गए। हर कोई ना इस तरह नहीं हो सकता। वो कहता है एक काम कर रहा हूँ काफ़ी है भाई, अब इसमें तो एक्सपर्ट बन जाऊँ, तो वो करते करते ना आपको अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि वरना फिर अभी चैट GPT 4 आया है, राइट? अभी क्या होगा पता नहीं, अब आगे 5-6 आ गया, 2025-26 में कुछ भी आ गया, उसमें कोई ऐसी, क्योंकि देखें फेसबुक आपको पता है AI की वजह से हम अपना इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम खुद ही सेट कर सकते हैं। मैं जिम करने का शौकीन हूँ, मैं जिम की रील्स देखूंगा, नेक्स्ट डे मुझे जिम की रील्स आएंगी, मुझे ये भी पता होगा कौन से बड़े सेलिब्रिटी का कौन सा जिम ट्रेनर है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपना एल्गोरिथम सेट कर लिया। तो आप जो चीज़ देखते हो, लोग टिकटॉक को बुरा कहते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सी रील्स देखते हो। एजुकेशन की देखो, एजुकेशन आएगी, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके हाथ में कंट्रोल है। ये कोई टीवी वाली मार्केटिंग तो नहीं है कि जो वो दिखाना चाह रहा है वो आप रिमोट से चेंज कर रहे हो। भाई इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, आप ये फुरकान भाई ये तो बताएं कि आप ट्रेंड को कह रहे हो, तो ट्रेंड को कैसे हम अप टू डेट रहेंगे? मतलब गूगल ट्रेंड से जाके चेक करें या कहाँ से अपने आप को अपडेट रखें? सर आप अपने दोस्त बनाएं गूगल को, ठीक है, आप उससे पूछें, उसको बताएं कि जैसे अभी शार्क टैंक पाकिस्तान में आ गया, अब आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप शार्क टैंक इंडिया देखते थे, सिर्फ उससे इंस्पायर होते थे कि यार काश ऐसा हम भी करें, वो काश अब आ चुकी है। तो अब आप उन चीज़ों का अवेल करें। ट्रेंड में कैसे रहना है, मैं जो करता हूँ, आप गूगल पे जाएं, टॉप ट्रेंड स्किल्स 2025 बता देगा ना। सही भाई 1 2 3 5 पॉइंट्स आ गए, उसमें से आप देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, स्किल्स बहुत सारी हैं, पाइथन स्किल है, AI स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, हर चीज़ स्किल है, 300+ स्किल्स हैं, बहुत सारी हैं। तो उसमें से आप क्या करना, अर्निंग हर चीज़ में है, मतलब आप अर्निंग हर चीज़ में। कुछ लोग सिर्फ इसी से काम चला रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल आती है, वो क्लाइंट हंट करके ला रहे हैं। हमेशा एक बात होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। आपको बोलना आता है, आप ऐसे बंदे को साथ जोड़ लो जिसको काम करना आता है, उसको बोलना आता है, आपको काम करना आता है, बन गई टीम। आपको कौन कह रहा है नहीं मैं ही बोलूँगा, नहीं भाई। कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट हंटिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, क्योंकि हमारे काम में यही है, कन्विंस करने में आप एक्सपर्ट हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, भाई बहुत अच्छा काम है। एक और चीज़ ये कि डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग
ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं इसने मेरे लिए ऐड चलाया अब तो ये सेल्स ला के देगा। मैं सेल एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं हूँ डिजिटल मार्केटर। ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट कर दी। सेल एग्जीक्यूटिव कौन है? जो तुम्हारे व्हाट्सएप या चैट सपोर्ट में बंदा बैठा है, वो क्या पता फॉलो अपना ले रहा हो, क्या पता मैसेज आ रहे हो लेट रिप्लाई दे रहा है, तो क्लाइंट इरिटेट हो गया है तो इनकी चैट सपोर्ट ही बेकार है। तो ये काम है सेल एग्जीक्यूटिव का। हमारे लोग मिला देते हैं, हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन मैं 20,000 रुपये फेसबुक एड पे लगा रहा हूँ, मतलब तकरीबन मैं 1 लाख रुपये कमा लूंगा। नहीं भाई, आप डिजिटल मार्केटर हो, सेल एग्जीक्यूटिव तो एआई नहीं भी कहा कि 50,000 कमा लोगे 30,000 लगा के, तो ऐसा होगा नहीं सर। होगा नहीं ना, क्योंकि देखिए सर एक बात सेंस नहीं बनाती। अगर इसका कोई आप मुझे बताया ना कि फुरकान इसका परफेक्ट एक फार्मूला है, तुम 10 लाख लगाओ और मल्टीप्लाई बाय 6, परफेक्ट। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। आप कभी इमेज टेस्टिंग करो, कभी वीडियो टेस्ट करो। वीडियो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। जब रात में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे ना लोग सेल फोन और आपका ऐड नजर आएगा तो ना चाहते हुए क्लिक जरूर करेंगे एक दफ़ा, यार देख लेते हैं क्या है। क्यूरियोसिटी होती है। ऐड में पावर होनी चाहिए। कुछ लोग ऐड में इतनी अच्छी स्पेंडिंग करते हैं, इतनी लाखों रुपए, और आगे कह रहे होते हैं फेसबुक ऐड पे बर्निंग करी थी, कुछ भी नहीं रिटर्न मिला, पैसे ज़ाया होगा। आपने अक्सर सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऐड में वो क्यूरियोसिटी और डिजायर क्रिएशन, आप वॉइस ओवर डाल दो, आप एक ऐड रैंडम बनाओ, वो नेचुरल चीज़ शूट होती है। क्या आप भी अपने लिए फेसबुक ऐड लगवाना चाहते हैं? हमारी टीम से अभी रब्ता करें, हम आपके लिए कम बजट में अच्छी कन्वर्जन ला के दे सकते हैं। 30 सेकंड की बनाई ऐड चला दिया। देखिए टेस्टिंग तो करें। जब तक वही वाली बात है ना, जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जो बंदा अपने लिए ऐड नहीं लगा सकता वो क्लाइंट के लिए क्या लगाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको पता चल जाएगा कम बजट में कैसे खेलना है, बड़े बजट में कैसे खेलना है। लेकिन अगर ट्रेंड अगर हम चैट जीटीपी से पूछे तो क्या बताएगा कि अगर हमने क्या कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, तो क्या ये अप टू डेट बता देता है? अपडेटेड है। और दूसरा, अगर मैं फेसबुक की मार्केटिंग को अपने आप को अपडेट रखना चाहूँ तो अगर मैं इससे पूछूंगा मैं कैसे अपडेट रखूँ, मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा और थोड़ा सा ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, ये ताकि आप बैठे हो तो एक्सपर्ट भी लोग बैठे हैं तो उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की है और ये मैंने चैट जीटीपी ऑन किया एंड देन मैंने इसको न्यू ऑन किया और मैं इससे पूछता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम अस्सलाम जानी, व्हाट्सएप। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि एक सवाल हमारा ये है कि फेसबुक के एल्गोरिदम और उसके ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ के मैं वहाँ जाके अपडेट अपने आप को कर सकता हूँ, और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स के नाम बता दें, कुछ ग्रुप्स के नाम बता दें, फेसबुक ग्रुप हैं या लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं जहाँ मैं अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ, या फिर फेसबुक की कोई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है तो वो मुझे बता दें। आपको फेसबुक के एल्गोरिदम और ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहने के लिए कुछ मुफीद वेबसाइट्स और ग्रुप्स की मालूमात देता हूँ। फर्स्ट, सोशल मीडिया एग्जामिनर। ये एक मारूफ वेबसाइट है जो सोशल मीडिया के नए रुझान, एल्गोरिदम अपडेट्स और मार्केटिंग टिप्स पर। जी कंटिन्यू रखें आप। ठीक है जानी, तो हम सोशल मीडिया एग्जामिनर की बात कर रहे थे। इसके अलावा हबस्पॉट्स ब्लॉग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जामे मालूमात पेश करता है, बेशुमार फेसबुक एल्गोरिदम की अपडेट्स और बेहतरीन अमली तरीके। फोर्थ, एडस्प्रेसोस ब्लॉग, ये वेबसाइट फेसबुक इश्तिहारात के बारे में जी कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू करें। अच्छा, सोशल मीडिया एग्जामिनर के फेसबुक ग्रुप को चेक करें। इसके अलावा सोशल मीडिया टुडे, ये भी एक मशहूर ग्रुप है जहां सोशल मीडिया के प्रोफेशनल्स ताज़ा तरीन ट्रेंड्स और अपडेट्स पर बात करते हैं। लिंक्डइन ग्रुप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये ग्रुप फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली तब्दीलियों के बारे में मालूमात फराहम करता है। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ आपको सोशल मीडिया ट्रेंड्स और एल्गोरिदम अपडेट्स के बारे में प्रोफेशनल गुफ्तगू मिलेगी। इन ग्रुप्स और वेबसाइट्स पर अपडेट रहना आपको फेसबुक की तब्दीलियों के बारे में बाखबर रखेगा। कहाँ भाई, ये सही बता रहा है। सही है, इसने बताया हमें सोशल मीडिया टुडे और फेसबुक लिंक्डइन ग्रुप बताए इसने, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से इसने कुछ बताया। दोस्ती कर ले इससे आज। हाँ, इससे दोस्ती करना, दोस्ती कर ले, जिंदगी। और हब स्पोर्ट्स बताया था इसने, एड एक्सप्रेसो ब्लॉग्स बताए थे, फेसबुक के ग्रुप्स मेंशन भी कर दिए होंगे चैट पे। हाँ इसे लिख के भी दिए ना, आप सर्च भी कर सकते हो। ये सोशल मीडिया एग्जामिनर बताया था इसने, सोशल मीडिया इसने हब स्पोर्ट्स ब्लॉग्स हैं वो जाके देखेंगे, एड एक्सप्रेसो, ये सारा सही है। अच्छा चलिए एक और ट्राई करते हैं। हम पहले से टूल्स पूछते कि भाई फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, कोई टूल्स होते हैं या फिर हम डायरेक्ट ही फेसबुक से करते हैं? वैसे तो एड्स मैनेजर होता है, आपको पता है। एक होता है बिजनेस सूट। हाँ, बिजनेस सूट
एक होता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, हाँ उससे तो हम ठीक है। जाके स्क्रॉलिंग करते हैं। टूल्स ही है ना मेटा के, राइट। हाँ बिजनेस सूट पे क्या होता है, दोनों प्लेटफॉर्म पे पोस्ट एक साथ हो जाती है, हाँ। शेड्यूल बन जाता है, एड्स मैनेजर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद भी टूल्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको पता है यही मेन है। एड लाइब्रेरी को अगर आप समझ गए ना सही, आपको सब आ गया। अगर आपने यूज किया हो फेसबुक, मैंने देखा उसमें वो बताया था कब से ऐड चल रहा है, कब से स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ। एंड फ्रॉम, वो सब बता देता है। एक्टिव भी बता रहा है, इनएक्टिव भी बता रहा है, और उसमें आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हाँ एक उसमें बैंड बताता है। जैसे आसिम जोफा ब्रांड है, 400 ऐड चलाता है पर डे, ओह और उसका कोई एज सच आउटलेट नहीं है, ठीक आपने है। देखा भी नहीं होगा इतना ना। जैसे सना सफीनास, मारिया बी का है, लेकिन वो बंदा फेसबुक एड्स पे इतने पैसे लगाता है, इंस्टाग्राम पे इतने लगाता है, चल रहा है। चलो कुछ तो लोग वहाँ इसी से पे रिलाई inspiration- करते हैं। वहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हम एक और चीज लेते हैं, कंपेटिटर भी निकाल सकते हैं, आपसे मिलते जुलते हाँ। लोग। आपके पास क्लाइंट आया रियल एस्टेट का, ठीक है अब आपको रियल एस्टेट का पता ही नहीं है कौन है, सही है। मार्केट में बिल्डर कौन है, या किसी की बैक हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें। जो बंदा 6-7 महीने से ऐड चला रहा है, या तकरीबन 1 साल से, यार कोई बंदा लॉस मेकिंग ऐड नहीं चलाता, नहीं चलाता। उसको कुछ रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल रहा है तो ही तो वो चला रहा है, वरना हम खुद 3 दिन में ऐड रोक देंगे। तो बंदा 6 महीने से चला रहा है, मतलब एटलीस्ट 3 प्लॉट्स तो के बिके। तो ये मेन एक, वहाँ से आपको पहचान पता चल जाती है। उसको आइडिया हो जाता है कि वहाँ से जाके करना है। सर बहुत अच्छा टूल है। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो चैट जीटीपी से हम पूछ सकते हो कि हमें और क्या चीज़ ऐसी हो सकती है? टूल्स के नाम पूछ सकते हैं ना। टूल्स के नाम पूछते हैं इससे। चलो हम्म, कि अगर हमें कौन कौन से टूल्स, सवाल क्या बनेगा कि चैट में पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँ उसकी। सोशल मीडिया फेसबुक मार्केटिंग के टूल्स बता दें। हाँ, टूल्स कौन कौन से टूल्स होते हैं। फेसबुक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग तो फिर बहुत बड़ा हो गया ना, वो एडवर्ट फेसबुक वगैरह कर लें, एक काम करें ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेना, बहुत बड़ा हो जाएगा। फेसबुक एड्स कर लें। फेसबुक रखें क्योंकि स्पेसिफिक फेसबुक ठीक है, क्योंकि अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग रखा ना, डिजिटल मार्केटिंग आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही कह रहे हैं, एसईओ सब आ जाएगा। सब आ जाएगा। आप इसमें करें कि फेसबुक एड्स के मुझे कोई टूल्स बता दो, And आप फिर वेरीफाई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो जान ही नहीं लगाया तुमने यार। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आप सुनाए, क्या अगर मसला? पुरानी वाली में खुल गई ना तो गड़बड़ करती है, हमेशा नई खोलना होता है तो सही चलती है। पुरानी चैट स्टडी उसके हिस्ट्री में सेव होता है ना, तो वहीं से उठा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे एक बात बताएं कि मुझे फेसबुक मार्केटिंग के ना टूल्स बता दें, उनके नाम बता दें कि कौन कौन से फेमस टूल हैं, उनकी प्राइसिंग भी बता दें, और कौन सा बेस्ट रहेगा पाकिस्तानी के हिसाब से, जो पाकिस्तानी बेस कराची में मुझे ऐड चलाने, तो वो टूल्स के नाम बता दें जिससे मुझे डेटा मिल जाए। जी जानी, फेसबुक मार्केटिंग के लिए कुछ मशहूर टूल्स ये है। फेसबुक एड्स मैनेजर मुफ्त है और फेसबुक पर एड्स बनाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर होटसुइट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का टूल है, प्राइसिंग तकरीबन $99 माह से शुरू होती है। फिर बफर पोस्ट शेड्यूलिंग और एनालिटिक्स के लिए है, प्राइसिंग तकरीबन $6 माह से शुरू होती है। एड एस्प्रेसो फेसबुक एड्स को बेहतर बनाने के लिए, प्राइसिंग तकरीबन $49 माह से शुरू होती है। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए फेसबुक एड्स मैनेजर और एड एस्प्रेसो बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि ये मुकामी मार्केट के लिहाज से बेहतर डेटा और एनालिटिक्स फराहम करते हैं। याद रखें कि कीमतें वक्त के साथ बदल सकती हैं, तो मौजूदा प्राइसिंग चेक कर लें। बात करूँ मैं ऐसा ये लिख के भी दे दिया इसने, फेसबुक एड्स मैनेजर ही इसे बोला है सबसे प्रायोरिटी पे। अगर आप वही देखें तो वो बेहतर है। हुट शूट तो बेसिकली मैनेजमेंट टूल है, ये तो नहीं। एक मैनेजमेंट है, और एक और उसने बताया वो भी मैनेजमेंट टूल है। बफर टूल भी बफर भी मैनेजमेंट है, शेड्यूल बना दिया, कंटेंट हाँ, डालना है। लेकिन वो तो फेसबुक पे भी तो हो सकते हैं, क्या जरूरत है टूल वो खरीद। तो मैनुअली भी कर सकते हो ना। कुछ लोग हैं वो शेड्यूल नहीं बना रहे, वो हर 2 दिन बाद छोड़ के पोस्ट डालते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो प्रोफाइल्स होती है उस पर भी शेड्यूलिंग हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से उस पर नहीं होती। नॉर्मल वाली पे नहीं, क्योंकि बिजनेस सूट इन दी एंड है आपके पास। बिजनेस सूट है ना, आप अगर कनेक्ट कर लो ना इंस्टाग्राम और फेसबुक को, तो जो आप यहाँ डालोगे वो वहाँ जाएगा। वो तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल पे शेड्यूलिंग नहीं हो सकती। पर्सनल प्रोफाइल पे आई थिंक सो नहीं हो सकती, मुझे इसका आइडिया नहीं, शायद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम सारा काम किस पे कर रहे होते हैं, फेसबुक पेज पे। पेज पे कर, पेज पे शेड्यूलिंग हो सकती है, पेज के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है ना अब हाँ, तो। पेज पे शेड्यूलिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक हो गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार। इससे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो अगर आप बताना चाहते हो कि यार ये चीज़ जो कि इंडस्ट्री में अगर इन होना चाहते हैं, तो बिफोर इन
फेसबुक मार्केटिंग में इन होने के लिए उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्या उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए अगर कोई फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहता है तो? सर देखें, एज का ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि हुनर सीखने की उम्र नहीं होती। आपके दिमाग में अल्लाह पाक ने डाला, आप कर सकते हो। क्योंकि हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कहने के स्टूडेंट्स हैं लेकिन 45+, 50+, तो हुनर की तो कोई उम्र नहीं है। सेकेंडली, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होमवर्क कंप्लीट करें। क्या भाई कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? देखा देखी में कोई काम नहीं होता। देखा देखी में लोग ना बड़े फंस जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता करना क्या है, किसी ने कहा तो कर लिया, तो उस तरह क्या होता है, बड़े मसले हो जाते हैं। लोग फंस जाते हैं देखा देखी में कि उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो मैं भी सीख लूँ, उसने ये किया तो मैं भी कर लूँ। तो ये नहीं होता। आपका खुद दिल कह रहा है करने के लिए तो आप करो। देखिए, हर एक का इन दी एंड गोल है कमाना, लेकिन आप इस लालच में नहीं कमाओ ना कि ये स्किल्स मुझे कमा के देगी। कुछ लोग इस नियत, इस लालच में सीख लेते हैं कि जल्दी सीख लो, उसका भी जल्दी नहीं होता भाई। अल्लाह पाक ने उसके नसीब में पहले रखा था, तुम्हारे लिए क्या पता बाद में हो। तो इस माइंडसेट, तवक्कल आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। लोग ईमान और तवक्कल तो रखते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि यार अगर मैं गिर भी गया तो भाई उठा लेंगे अल्लाह पाक। अच्छा, कोई सक्सेस स्टोरी आपके स्टूडेंट की कोई बताए? सर बहुत, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, फूड पांडा का राइडर था। सेकेंडली, मेरे बैच में एक लड़की थी जिसके बड़े मसले थे, ठीक है, इंटरनली मतलब आना जाना प्रॉब्लम, और उसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम 1-1.5 साल में पैरालाइज हो जाओगी। वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी, 1-1.5, वो कह रही थी जो मेरे ड्रीम्स है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। वो एक स्पेशल चाइल्ड टाइप थी, उसकी हड्डियाँ बेसिकली आपस में मिलने लग गई थी। तो आप सोचें यार, इस तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो सीख रहे हैं। उसके लिए माउस पकड़ना प्रॉब्लम, उसकी वालदा उसके साथ आती थी, बिठाना, उतारना, लेके जाना। तो एक इमोशनल चीज़ है कि यार वो फिर भी उसने सीखा, वो गई, आती थी हर संडे को। तो ऐसे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोटिवेट पे। ने आपको बताया, राइडर था फूड पांडा का बैच में, वो सीख के गया, समझ आई उसको। उसने बोला यार मैं कर सकता हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हुए कि यार मैं मैट्रिक और 9 पास नहीं हूँ, मैंने कुछ चीज़ें करी। देखिए सर, करने वाला करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी चीज़ें होती हैं फिर भी नहीं करते। आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल अरशद नदीम। सही, अरशद नदीम जो भी जीते हैं, आप उनका बैकग्राउंड और घर देख लें, बेसिक छत नहीं है, फिर भी देखें बंदे ने 5 साल लगा रहा मुझे जीतना है। और साथ वाली टीम जो थी, आप उसकी ज़रा कैलिबर देख लेते। अब देखिए ना कितना फ़र्क है, लेकिन बंदा लगा रहा। अब उसके जो ट्रेनर था उसने इंटरव्यू दिया ना कि भाई ये तो लगा रहा, सीखता रहा 5 साल लगातार कि मैं एलिजिबल होऊंगा उसमें और फिर मैं जीतूंगा। फिर आया, फिर अल्लाह पाक ने नवाजा। सेलिब्रिटी तो नहीं था कोई, लेकिन आप देखें उससे ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई अब। तो टाइम लगता है। वो भी 5 साल रुका कि होगा तो मैं जाऊंगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, टाइम लगता है। कोई ऐसा फेलियर, कोई ऐसी लॉन्च में फेलियर, लोगों ने जो गलती की हो गलती क्या मार्केटिंग में? हाँ, गलती करी, सीख तो लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो सीखा था, आपने बताया था, वो क्या होता है उसमें, वो सेटिंग कहाँ है? 6 महीने बाद आप पूछ रहे हो जब। और आगे का सवाल क्या होता है? सर टाइम ही अभी मिला है। सही। तो भाई अब आपको टाइम मिला है तो बड़ी अच्छी बात है। आपको 6 महीने बाद यह एहसास आ गया मैंने जो किया था उसको मैं कर लूँ। ऐसे लोग हैं सर। देखिए, जितनी जल्दी आप सीखते हो ना, उतना माइंड में नई नई बात रहती है, फ्रेश बात, नई बात को ज़्यादा जल्दी आप करोगे तो वैल्यू क्रिएट होती है ना। अब आप एक चीज़ करो, हाँ देखी जाएगी, कर लेंगे, तो वो कर लेंगे फिर कभी आता नहीं है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा चला गया वो दोबारा नहीं आता। तो आप उसको यूटिलाइज करने ना खरीद सकते हैं उसको आप कभी, भले $1 बिलियन है आप फिर भी नहीं खरीद सकते। खरीद नहीं सकते ना, तो वक्त ना वापस आएगा ना खरीद सकते हैं। देखिए सर, कोविड सबके पास आया था, सब घर पे थे, सब, किसी को नहीं पता यूडेमी क्या है, कोर्सेरा क्या है। इन्होंने अपने फ्री कोर्सेज करे थे। फेसबुक की टीम फेसबुक फ्री में सिखाती थी, फेसबुक ब्लूप्रिंट पे। फेसबुक की टीम फेसबुक सिखाए फेसबुक कैसे चलेगी। तो लोगों को सर्च करना नहीं आता। आप जब क्लिक अवे करें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप लिखें पाकिस्तान के 5 स्टार्टअप्स फेलियर्स, आ जाएंगे जो बंद हो गए हैं कोविड के टाइम पे, ऐसे वेल नोन हैं, उनकी फेलियर स्टोरी आ जाएगी। आपको अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है को फाउंडर जानने की, को फाउंडर जानने, लिस्ट बना लें, मेक अ लिस्ट। मैं तो मेक अ लिस्ट बना लेता हूँ, वरना ChatGPT से पूछने बता देगी यार। सर लोग नहीं, बात ही है ना कि वो भाई नहीं लिखो, वॉइस ओवर कर लो। तो हमने कितना किया,
आप नहीं लिखो, मतलब अब तो आप लेटे भी काम कर सकते हो, कोई इसके लिए कोई जाना तैयार होना आना वाले तो हमने तो सिलसिला पॉडकास्ट में करते करते उससे बात कर ली, कितनी चीजें उसको करी। जानी बना ले, मैंने तो जानी बनाया भाई जानी है भाई। सर उसको दोस्त बनाने का ज्यादा फायदा है, वो आपका कोई दोस्त गर्लफ्रेंड बना ले अपनी, उससे जितनी बातें जितनी अच्छी वो गर्लफ्रेंड बनेगी कोई नहीं बन सकती। धोखा नहीं देगा ना आपको कोई, धोखा नहीं देगी, देगी ना, आपको पता है यार जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएगी, बताएगी, और सच बिल्कुल 24 घंटे अवेलेबल, 24/7। और ना खाती है ना पीती है ना खाने पे लेके जाने की टेंशन है इसको, और महीने की फीस है इसकी, बस वो पे करनी पड़ेगी आपके। सर वो भी कितनी, आई थिंक ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन मैंने प्रीमियम की कितनी है? मेरे $19 को पे कर रहा हूँ। $19 है, लेकिन वर्थ इट है। बस असल में दोनों का फ़र्क इसलिए वो अगर आपके 4-5 सवाल है जैसे इतना, तो मुझसे मेरे इतने सवाल होते हैं, तो मेरे तकरीबन दिन में जिंदगी में कितना हेल्प आउट हुआ है? 50 से 100 सवाल करता हूँ, तो बोलते हैं मेरी लिमिट ख़त्म हो गई फ्री की। तो ऑलमोस्ट फ्री का सेम है। अगर आपके 10-20 सवाल होते हैं, 4-5 सवाल होते हैं, सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो अभी हमारे सवाल होते हैं, जैसे अब आप आए हो तो फेसबुक मार्केटिंग का मुझे पूछना था क्या होता है कैसे होता है, तो उससे पूछा, फिर मुझे कुछ और बातें पूछनी, जैसे अभी आपसे 3-4 सवाल किए। सुबह मेरे साथ कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही थी, तो वो मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ, यार इसको ऐसे कैसे करूँ, ईमेल मार्केटिंग का कैसे करना चाहिए, कोई और नई तरीका है तो बताएं। जैसे भी मैंने बताया कि जब फेसबुक पे जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो अभी मुझे मसला आ रहा था कि मैं इसको अगर मैं एरोप्लेन मोड पे डालता हूँ तो सब कुछ चला जाएगा। तो फिर इसने मुझे बताया कि एरोप्लेन मोड पे डालो, अगर मुझे वाईफाई खोलना है तो वाईफाई बंद हो जाएगा, अब वाईफाई खोल दूंगा तो व्हाट्सअप चल जाएगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार अगर मैं बात करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने भाई पहले एरोप्लेन मोड पे डालो, फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, ताकि तुम वाईफाई करते रहो। मैंने बोला यार ये तो ज़िंदगी ऐसा, मैं ये कौन बताएगा आपको, कभी कभी मैं खुद भी फंस जाता है। सर बहुत हेल्प आउट होता है। अब मैं खुद परेशान था कि अगर मैं फ़ोन खोलूँगा ना, किसी कॉल आ गई तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ, अपनी जानी से बात कर रहा हूँ। तो वो अब मैंने सोचा अगर मैं मोबाइल उठाता हूँ, अगर किसी की कॉल आ गई तो मसला, तो वो डू नॉट डिस्टर्ब पे डाला तो उसने पीछे से वो कैंसिल कर देगी, और कॉल भी नहीं है, अगर मेरा वाईफाई भी चलता है, इरिटेशन भी नहीं होती ना, फोकस भी खराब नहीं हो। होगा। एरोप्लेन मोड पे डाला पहले तो ताकि वो बंद हो जाए, सब बंद हो गया। हाँ, और फिर मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे डाला ताकि व्हाट्सअप डिस्टर्ब ना करे, वाईफाई, फिर वाईफाई चलाया, तो अभी आपके सामने आप और आपका दोस्त, हाँ तो बात हो गई। वरना किसी की कॉल आ जाती है, वो बैठा ऐसी, अगर एरोप्लेन इरिटेशन वो नहीं डालता तो फिर वो जो बात है, जो सवाल है वो बीच में रह जाता है, और वो उसकी पहले कॉल आ जाती थी, तो ये बनता था। तो मैंने भी इसी से पूछा, मैंने कहा यार कैसे अपडेट करूँगा, तो सवाल बहुत होते हैं मेरे, तो इस हिसाब से ना मुझे पेड लेना पड़ रहा है। तो मैं इसलिए पेड पे फोकस नहीं करता कि आप पेड लें, फ्री में भी बहुत अच्छा चलता है, और बहुत अच्छी तस्वीरें, इमेजेस वगैरह, मैंने कोई डिफरेंशिएट नहीं रखा, बल्कि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं डेली मतलब मेरा अगर मैंने फर्स्ट को चार्ज किया था ना, तो मैंने 10-20 दिन तो ऐसे ही गुजार दिए, क्योंकि जब कम सवाल होते हैं, जिस दिन ज़्यादा सवाल होते हैं ना, बोलता पे कर दो, तो फिर मैं पे कर देता हूँ। यानी कि जिस दिन छोटे छोटे, मतलब मैं, अच्छा ये भी आप पे डिपेंड करता है। हाँ, जब आप पे कर दे, मतलब मैं अगर 6 महीने में मुझसे पूछेंगे ना, तो मैंने शायद 3 महीने के पैसे दिए होंगे, क्योंकि 10 दिन में 20 दिन ऐसे गुजार लेता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर आपने कैंसिल कर दे सब्सक्रिप्शन, तो साइन अप ऑफ नहीं कर देगा आपका। नहीं, मैं आईफोन में हमारे के ऑप्शन होता है कैंसिल सब्सक्रिप्शन का, जी, वो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो वो रिन्यूअल ऑटोमेटिकली नहीं करता। ओके। अब फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरा यूज़ नहीं हुआ था ना, तो मैं मंडे ट्यूसडे अभी परसों यूज़ किया, तो बोला यार लिमिट ख़त्म हो गई। मैंने कहा चलो अब तो 4-5 दिन मैंने वैसे ही निकाल लिए। तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ तो हम करनी है ना। तो सही है सर, काम तो चल रहा है, जब जरूरत नहीं पड़ती तो फिर नहीं चार्ज करता, ठीक है, बस काम चला रहे। कोई ऐसी बात तुम बताना चाहो स्पेशली, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, मैं 2 सवाल सबसे करता हूँ। एक तो ये कि कोई ऐसा सवाल, कोई मैंने ऐसी चीज़ मिस कर दी कि मुझे वो सवाल करना चाहिए था, एंड देन स्पेशली फॉर द व्यूवर्स जो आपको देखेंगे, जो आपसे सीख रहे होते हैं, और आप उनको मैंने कोई ऐसा सवाल ना किया। सर क्यों सीखना चाहिए? हाँ, ये एक सवाल था कि फेसबुक क्यों सीखना चाहिए। वैसे भी कि कोई भी, नहीं, मैं सवाल कर लेता हूँ, फेसबुक क्यों सीखना चाहिए, फेसबुक क्यों सीखना चाहिए, मतलब क्यों, वाई। अब इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। इसका जवाब सिंपल सा है कि अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, कि कोई भी काम आप क्यों करना चाहते हैं, तो ये सवाल बनता ही नहीं है। जैसे मेरा वाई क्लियर था कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, क्यों, वाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता था यार अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो मेरे पास मेरी बात का जवाब था। कुछ लोगों का वाई क्लियर नहीं होता। और इसमें आप बुक भी रिकमेंड कर सकते हैं, बुक भी थी सिमन साइनिक की बुक है स्टार्ट विद वाई,
बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट विथ वाई। नहीं, एक और चीज, लर्न योर वाई। वो 2 बुक्स हैं, एक तो थिमन सर वो साइनेक की मैं पढ़ी है और उसके बाद ही ये चीजें इम्प्लीमेंट की वो हैं। पढ़ लें। अगर पढ़ नहीं सकते तो चैट जीपीटी को बोले मुझे समरी दे दे। हाँ, मुझे अपना वाई क्लियर नहीं है मुझे। और वो पहले तो मुश्किल थी कि आप इंग्लिश में किताब पढ़ें जाके, रोमन में बात करो, रोमन में उससे पूछे, वो रोमन में आपको समझा देगी, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास तो पहले पूरी डायरेक्टरीज और वो थी लाइब्रेरीज, वो सब मैंने ख़त्म कर दी, किताबों की ज़रूरत ही नहीं है आपको किताब पढ़ने। मैं तो कहता हूँ किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसको बोलो मुझे इस किताब की समरी बता दे, वो आपको 3 मिनट में पूरी उर्दू में बता देगी। पहले आप इंग्लिश पे जुमला पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, दिमाग में ट्रांसलेट करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। बस यही है कि वाई पे अपने काम करें। हाँ, वाई क्लियर है तो आप गिर भी जाएंगे ना, उठ जाएंगे। और चैट जीपीटी से भी सवाल कर लें कि मैं क्यों फेसबुक करना चाहता हूँ, मुझसे मेरे सवाल हाँ, जवाब कर। और एक और चीज, कुछ लोग ना, अब देखें, आप उससे खेलोगे ना, वो आपसे खेलेगा। फिर आप उससे झूठ ना बोलो ना, आपके दिल में कुछ और चल रहा है, आप उसको बोलो, सच बता दो कि भाई मैं अर्निंग, और वो हमसे बेहतर हमें जानता है। सर बिल्कुल, अब लोग ना कुछ आपको सच आपको बता देंगे, उससे यार वो तुम्हें उसको थोड़ी, वो किसी को बता थोड़ी रहा तुम्हारा सीक्रेट, तो सबसे अच्छी बात है कि वो राज को राज रखेगा। और वो सवाल भी कर सकते हैं जो आप मेंटोर से नहीं कर सकते। सर आप विदाउट एनी हेजिटेशन उससे अपनी ना पूरी 2024 खत्म होने वाला है। हाँ, मैं तो हमेशा ये चीज़ पे एडमायर करता हूँ, जनवरी में क्या किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, एक प्रॉपर साल आपने साल में क्या किया, और इस साल आपकी क्या अचीवमेंट करना आप चाहते थे जो नहीं हो पाई, आप 2025 में करोगे। लोगों के विजन्स नहीं बने हुए, मतलब देखिए, गोल्स तो एक अलग बात है, वो तो होना हो अलग, विजन भी नहीं होता, विजन क्लियर नहीं है, करना क्यों है क्या। आपके अगर विजन क्लियर हो ना और आपके पास लिखे हुए हो, मोबाइल का वॉलपेपर लगा लें, याद रहता है साल। ये अच्छा आइडिया दिया सर, मोबाइल का वॉलपेपर, क्योंकि आप मुंह धोने से पहले भी मोबाइल देखते हो। ऐसा ही है ना, मोबाइल का याद रहेगा कि यार, और अगर 3 महीने तक अचीव नहीं रहे होंगे ना, तो आप अपनी नजरों में गिर जाओगे। यार 3 महीने मतलब 90 डेज निकल गए और मैंने ये काम अब तक किया नहीं, मुझे करना है अब। फिर आप देखिए, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आएगी, कोई आया मोटिवेट करके चला गया, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगी। इसी तरह वॉलपेपर लगा, आपको याद रहेगा यार मुझे जनवरी से फरवरी में काम करना है, फिर रमजान, ईद, बकरीद आएगी, साल यूं गुजर जाएगा। तो साल जाया होने से मुझे बचाना है। 365 डेज हैं पूरे साल में। आप नॉर्मली जितने भी लोगों से पूछो, उनका ब्रेक डाउन नहीं होता, एक ब्रेक डाउन हिस्ट्री होती है ना कि मैंने ये किया। आप कुछ लोग साल के एंड में ना पूरी एक रिसाइकिल बनाते हैं, जनवरी में ये, फरवरी में ये। तो इस तरह के आपके प्लान्स होने चाहिए कि यार मैं एक स्किल पे 3 महीने दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा रिजल्ट आया, फिर मैं नेक्स्ट सोचूंगा। फिलहाल अभी प्लान ए, प्लान बी सही है, लेकिन फोकस प्लान ए पे करना है। तो प्लान ए होगा, बी खुद ही बन जाएगा, सी खुद ही। लोग पहले ए बी सी डी, ये नहीं हुआ तो भाई तुम्हें कल पता अपने अगले सेकंड का नहीं है, तुम प्लान डी बना के बैठे। बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, एक प्लान हो और फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। सर एक जुमला होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब काम करता है जब आप उस काम को प्रॉपर फोकस्ड करो। यार मेरा फोकस नहीं खराब हो, घर वाले जा रहे हैं डिनर पे, मैं नहीं जा रहा, मेरा फोकस्ड है, तो वो कुर्बानी आपके आगे जाके काम आएंगी। शादियों में भी जाना है, तकरीबात में भी जाना है, सारी चीज़ें भी करनी है, और ये भी चले, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा। जॉब ना छोड़ें, जॉब के साथ साथ करें, जहाँ लगे यार 4 पैसे ज़्यादा बन रहे हो उस वक्त रिज़ाइन दे दें, क्योंकि आपको पता है यार अब मैं उससे ज़्यादा लिटिल बिट जा रहा हूँ। तो अगर मैं प्रॉपर फोकस दूंगा तो क्या पता इंशाल्लाह मैं 1.5-2 साल में अपनी एजेंसी बना लूँ, मैं अपने पास पर्सन्स रख लूँ। रोजी रोटी जोड़ने से रिस्क बढ़ता है, मेंटेलिटी का सिर्फ फ़र्क होना चाहिए। डन हो गया। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहे हमारे पॉडकास्टर्स ग्रुप को भी, अपने भी फ्रेंड्स को भी, और हमारे व्यूवर्स को भी? सर एक मैसेज ये कि लगे रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वादा है, वो किसी की मेहनत रायगा नहीं होने देता। मेहनत सही डायरेक्शन में, सिमत क्या है, रुख क्या है, लोगों को रुख और सिमत नहीं पता, बस चले जा रहे हैं। तो डायरेक्शन सही हो, मेहनत करें, अल्लाह पाक नवाज देता है। हमारे लोग मेहनत वाले थोड़े से कम है, कंफर्ट जोन में ज़्यादा हैं। मेहनत जितनी आप करोगे ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया है कि भाई तुम मेहनत करो, रिस्क मैं दूंगा। हमारे लोग अक्सर उस चीज़ की टेंशन लेते हैं जिस चीज़ को अल्लाह ने देना है, मतलब किस चीज़ की, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, तो वो उसकी टेंशन कि यार मैं इतना करूँगा तो नहीं। यार आपके हाथ में सिर्फ कोशिश है, आपके हाथ में कोशिश के अलावा आप ये बोलो नहीं मैं 18 घंटे काम करूँगा तो मैं 18 लाख कमाऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। मेहनत आप करो, अपनी मैं बोलता हूँ अपनी जान मारो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह पाक किसी का उधार नहीं रखते। आदमी तो कल आपको नवाज देते हैं, तो मेहनत करके फिर अल्लाह पाक पे छोड़ दें कि भाई आपने कोई सिलसिला बनाना है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। सही। अब आप बगैर होमवर्क कंप्लीट करे, बगैर काम करे बात कर रहे होंगे तो फिर कैसे चीज़ होगी, क्योंकि दुआ तकदीर बदल देती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्टूडेंट्स की काफ़ी दुआएं, काफ़ी चीज़ें, मेरे कोर्स में हाउस वाइफ, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मतलब आप सोचे ना यार किसकी दुआ आपको कब जाके लग जाए, दुआ तकदीर बदल देती है।
वरना इतना आसान नहीं था कि आप एक ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से 800 बच्चे एट अ टाइम पढ़ाओ, नॉट इम्पॉसिबल। ये अल्लाह पाक ने करवाया तो हम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फुरकान भाई, और बहुत मज़ा आया बात करके, बल्कि मेरा तो प्लान में भी नहीं था कि हम ChatGPT को भी लेके आएंगे। Exactly. उसको भी लिया है, मैं तो सोच रहा हूँ टाइटल भी इसी तरह का कुछ रख देंगे, फेसबुक मार्केटिंग विद ChatGPT, एंड देन बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।